मुझे आखिरकार पता चल गया कि यह वेस्ट रूम सबसे अच्छा क्यों है। यह तो बिल्कुल स्वर्ग है। छोटी बहन, तुम मुझसे मिलने बहुत दिनों से नहीं आई। दीदी, आप मुझे दोष नहीं दे सकती। तुम्हें पता है, हाल ही में कंसोर्ट के यहाँ चीजें अस्त व्यस्त हैं। मुझे दिन रात कंसोर्ट की रक्षा करनी पड़ती है। मैं इतनी व्यस्त हूँ कि मेरे पास समय नहीं है और मैं इतनी थक गई हूँ कि मेरा सिर दर्द कर रहा है। छोटी बहन को सिर में दर्द है तो बहन तुम्हें अच्छी मालिश कर देती है। क्या वह राजकुमारी का अंगरक्षक नहीं है? अरे बाप रे, वह दिन में तो बहुत सख्त और ठंडी लगती थी, लेकिन अब बहुत कोमल है। यह सच में शाही महल है। मैं अभी आया हूँ और ऐसा रोमांचक दृश्य देखने को मिल रहा है। तुम्हारी ही गलती है कि तुम इतने दिनों मुझसे मिलने नहीं आई। ठीक है दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। आज छोटी बहन तुम्हें अच्छी तरह से मुआवजा देगी। यह जीजी सच में अप्रत्याशित है। यह आकृति कौन? अरे बाप रे, क्या मैं पकड़ा नहीं गया हूँ? वह मुझे मारने नहीं आ रही है ना? तुम्हारी बहुत हिम्मत है जो तुम हमें नहाते हुए देखने की। तुम्हें बहुत हिम्मत है हमें नहाते देखने की। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? मैं राजकुमारी का आदमी हूँ। क्या तुम पागल हो? राजकुमारी और मैं बहनों जैसी हैं। तुम्हें लगता है वो तुम्हारे लिए बोलेगी? कोशिश करके देखो, मानो या न मानो, मैं सबको तुम्हारे रिश्ते के बारे में बता दूंगा। देखना राजकुमारी तुम्हें मारेगी या नहीं। तुम्हारी हिम्मत, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। तुम मुझे मारोगे तो मुझे क्या डर है? क्योंकि तुम हमारा राज जानते हो, मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकती। तुम्हें मरना होगा। तुम बेहोशी का पाउडर, तुम नीच हो। नीच? मुझे पता था तुम मुझे छोड़ोगे नहीं। अगर मैंने कोई तरकीब नहीं की होती तो क्या मैं तुम्हें मुझे मारने देता? नीच बदमाश, जब दवा का असर उतरेगा मैं तुम्हें जरूर मारूंगी। अब भी घमंड, तुम मेरे हाथों में हो। मानो या न मानो, मैं आज तुम्हें मार दूंगा। तुम्हारी हिम्मत, अगर तुमने मुझे मारा तो तुम भी नहीं बचोगे। राजकुमारी से मेरा रिश्ता मत भूलो। यह सच है तो मैं सच में तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन तुमने कई बार मुझे मारने की कोशिश की। किसी भी तरह मैं आज तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ सकता। क्या करने वाले हो? पास मत आओ। मैं क्या करने वाला हूँ? तुम दोनों साथ में मजा कर रहे हो। कैसा रहेगा अगर आज हम कुछ रोमांचक खेलें? चलो। अब यह तुम पर निर्भर नहीं है। तुमने कई बार मुझे मारने की कोशिश की। अगर मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाता तो मेरा सारा दुख बेकार होता। कितनी मुलायम त्वचा है। दिन में तो एक ठंडी बॉडीगार्ड, किसे पता था कि तुम्हारा फिगर इतना अच्छा होगा। औरतें भी तुम्हें पसंद करती हैं। हम उसे मत छुओ। मैं भूल गया कि यहाँ एक और है। आओ। बर्फ जैसी गोरी त्वचा, सही जगहों पर कर्व्स, स्वाद भी अच्छा होगा। लगता है आज मैं भाग्यशाली हूँ। तुम क्या करने वाले हो? मैं रानी की औरत हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसकी औरत हो। आज जब तुम मेरी जगह आई हो तो तुम मेरी औरत हो। तो क्यों ना हम तीनों मिलकर थोड़ा मजा करें? चलो। एक ऐसा नजारा जिसकी मैं अपने पिछले जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि महल में ऐसा मजा आएगा। लगता है यह टाइम ट्रैवल बेकार नहीं है। सपने देखो, तुम एक हिजड़ा हो, फिर भी भौतिक सुखों की सपने देखने की हिम्मत करते हो। मैं नहीं हूँ। तुम क्या नहीं हो? मैं लगभग खुद को उजागर कर बैठा। मैं न तो मार सकता हूँ न ही छू सकता हूँ। यह वाकई निराशाजनक है। मैं आज सिर्फ तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। चलो एक डील करते हैं। कैसी डील? मैं तुम्हें एंटीडोट दे दूंगा और आज के लिए हम बराबर हो जाएंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल, मैं अपनी बात का पक्का हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता तुम्हारी बहन मानेगी या नहीं। नहीं, वो हमारे बहुत सारे रहस्य जानती है। कैसे रहस्य? मुझे तुम्हारे मामलों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। चूंकि तुम असहमत हो और मुझे मारने पर अड़ी हो तो मैं जब तुम असहमत हो और मुझे मारने पर अड़े हो तो मैं पहले उसे मार दूंगा। हम मान गए। अच्छा, हम तुम्हारी शर्तों से सहमत हैं। यह बेहतर है। सौहार्द से धन मिलता है। हम सब राजकुमारी के लिए काम करते हैं। हमें क्यों लड़ना चाहिए? आपको वादा करना होगा कि आज जो हुआ वो नहीं फैलाया जाएगा।
ठीक है, मैं ये जीकियो तुमसे वादा करता हूँ। मेरी बात ही मेरी गारंटी है। अच्छा, हमें एंटीडोट दो। जहाँ तक एंटीडोट की बात है, मैं इसे केवल तुम्हारी बहन को दे सकता हूँ, तुम्हें नहीं। तुम्हारी क्षमता को देखते हुए तुम कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाओगी। तुम अपनी बात से पलट रहे हो। अपनी बात से पलट रहा हूँ, इसे सावधानी बरतना कहते हैं। बहुत स्वादिष्ट। बहन, तुम ठीक हो? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। जब तुम ठीक हो तो अपनी बहन को ले जाओ और चले जाओ। अपना सामान ले लो। ओह, और चूंकि तुम्हारी बहन समझदार है, मैं तुम्हें एक जानकारी देता हूँ। कंसोर्ट के तकिए के नीचे एक सूरज के नमूने वाली पोटली है। वापस जाकर उसे जला दो, तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। तुम्हें कैसे पता कि कंसोर्ट के तकिए के नीचे पोटली है? मैंने गणना की, बिल्कुल। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा, तुम्हारे रहस्य मेरे लिए रहस्य नहीं है। अगर मैं जानना चाहता तो यह आसान होता। ठीक है, मैं कोशिश कर सकती हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम जो कह रहे हो वह सच है। चिंता मत करो, थोड़ी देर में तुम मुझे धन्यवाद दोगी। इतने झंझट के बाद मुझे कुछ नहीं मिला और मुझे बुखार भी आ गया। बेहतर होगा कि मैं नहा लूं और सो जाऊं। मर गया या नहीं? कौन है? अगर मरे नहीं हो तो अब उठो। कितना बज गया और तुम अभी भी सो रहे हो? मैं यहाँ आलसी नहीं रखती। महारानी, कृपया मेरे कमरे में आने से पहले दस्तक दे सकती हैं? अब उठो, मैं तुम्हें एक बड़ा काम करने ले जा रही हूँ। शियाओ क्यों जी? ये जी क्यों? महारानी, मैं पूछ सकता हूँ कि यह कितना बड़ा मामला है? हम मुख्य द्वार से क्यों नहीं जा रहे हैं? चुप रहो। अगर मरना नहीं चाहते तो पास रहो। अगर हम पकड़े गए तो मैं तुम्हें भी नहीं बचा सकती। चलो, तुम आगे बढ़ो। जल्दी करो। जल्दी अंदर आओ। यह असल में रिजेंट की हवेली है। वह रिजेंट जिसने युआन शेंग के पूरे परिवार को मार डाला, ओबोई से भी ज्यादा डरावना शख्स। अगर उसने मेरी पहचान जान ली तो सम्राट भी मेरी रक्षा नहीं कर पाएगा। शियाओ क्यों जी, तुम भविष्यवक्ता तो हो। जल्दी से मेरे लिए गणना करो। रिजेंट के अपराधों के सबूत कहाँ छिपे हैं? लगता है मुझे इस राजकुमारी से दूर रहना चाहिए। उसके पीछे लापरवाही से घूमने से आखिरकार मेरी मौत हो जाएगी। महारानी, यह रिजेंट की हवेली है। क्या हम थोड़े बहुत बहादुर नहीं हो रहे हैं? रिजेंट हो तो क्या, जब तक तुम मेरे साथ रहोगे मैं वादा करती हूँ कि तुम पकड़े नहीं जाओगे। बात बंद करो। जल्दी से मेरे लिए गणना करो। आवाज धीमी रखो। जल्दी करो। कृपया बात बंद करो। जल्दी से मेरे लिए गणना करो। रिजेंट अपनी चीजें कहाँ छिपाता है? महारानी, क्यों ना हम पहले वापस चलें? मैं तुम्हारे लिए गणना करता हूँ और फिर तुम खुद यहाँ चुपके से आ सकती हो। बहुत हुआ बात, अब मेरे लिए गणना करो। अगर तुमने मेरी गणना नहीं की तो मैं तुम्हें डुओ को खिला दूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं गणना करता हूँ, मैं गणना करता हूँ, मैं गणना करता हूँ। वहाँ शाबाश शियाओ क्यू जी, अगर इस बार मिल गया तो मैं तुम्हारी सेवा याद रखूंगी। रिजेंट राजा का हवेली में स्वागत है। महारानी, राजप्रतिनिधि आ रहे हैं। हम क्या करें? हम क्या करें? छिपने की जगह ढूंढो। कहाँ छुपे? कहाँ जाए? बहस बंद करो। जल्दी से छिपने की जगह ढूंढो। कोई नहीं है। यहाँ। जैसा मैंने कहा था वैसे तैयारी करो। तुम जा सकते हो। जी।
महाराज, आपने मुझे बुलाया? अरे औरत, तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी है। ये आज महाराज, शांत रहिए। यह दासी नहीं जानती कि उसने आपको नाराज करने के लिए क्या किया। तुमने क्या किया? मैंने कहा था तुम अपने पिता को संदेश पहुंचाओ। बताओ, तुमने कैसे पहुंचाया? इस दासी ने अपने पिता को शब्दशः वैसे ही बताया जैसे मुझे कहा गया था। तो तुम्हारे पिता जिद्दी हैं और अपनी मौत खुद मांग रहे हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ महाराज, आज दरबार में वास्तव में क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे प्यारे ससुर, हमारे राजस्व मंत्री आज कुछ बूढ़े मुर्दों को लेकर मेरे खिलाफ महाभियोग लगाने आए। यह बूढ़ा कमीना, लगता है इसे रखना ठीक नहीं। महाराज, शांत रहिए। मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस दासी को एक और मौका दें। मैं अपने पिता को सही तरीके से समझा दूंगी। तो इसे कहते हैं बेबी फेस और भरी पूरी बदन। यह राजकुमारी इतनी छोटी दिखती है, फिर भी इसका बदन इतना गजब का है। क्या देख रहे हो? अगर तुमने फिर से इधर उधर देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। महारानी, शांत रहिए। मैं नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने फिर से इधर उधर देखा या हिला तो मैं माफ नहीं करूंगी। मैं नहीं हिल रहा, यह हिल रहा है। क्या हिल रहा है? यह हे भगवान, अरे नहीं। वह सख्त चीज क्या है? राजकुमारी, यह वही है। यह मेरी आत्मरक्षा के लिए है। ये कैसे हो सकता है? जब मैंने इसे अभी पकड़ा था यह साफ गर्म था। यह वह कैसे हो सकता है? यह इतनी देर से आपके शरीर से लगा हुआ था तो गर्म तो होगा ही। अपनी आवाज धीमी रखो, पकड़े मत जाना। मेरी अच्छी राजकुमारी पत्नी, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। तुम जाओ और अपने बेकार बाप को ठीक से समझाओ। अगर अगली बार हुआ तो तुम्हारे पूरे किन परिवार के अस्तित्व का कोई कारण नहीं रहेगा। यह दासी याद रखेगी। यह दासी अब जाती है। तैयार है? मेरे प्रभु को सूचना 500 तेल के बैरल और 1000 बारूद के डिब्बे गोलियों से रवाना हो चुके हैं और लगभग 3 महीने में राजधानी पहुंच जानी चाहिए। इसके अलावा 5 लाख बेनलांग सैनिक भी रवाना हो चुके हैं। अच्छा, तो हम 3 महीने इंतजार करेंगे। 3 महीने बाद मैं महान लियांग का नया शासक बनूंगा। एक आर आर एक आर मेक आर 9 आर 9 9 आर 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 पहन आर आर। मेरे प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। प्रिय मंत्रियों, उठिए। सूचना, मेरे प्रभु, युद्ध मंत्रालय और धर्म मंत्रालय के कई प्रभु दर्शन की प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छा, कम से कम ये बूढ़े कमीने अपनी जगह जानते हैं। चलो, ज़पेला लेकर जाओ, उनसे मिलो। राजकुमारी, यह रीजेंट विद्रोह की योजना बना रहा है। मुझे पता था कि गू चोंग्युआन का विश्वासघाती दिल कभी नहीं मानेगा। नहीं, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे तुरंत महल लौटकर मुझे पता था वह अब भी साजिश रच रहा है। नहीं, यह मामला बहुत जरूरी है। मुझे वापस जाकर महाराज को रिपोर्ट करना होगा। रुको, अगर तुम अभी महाराज को बताओगे भी तो वह शायद तुम्हें न माने। अगर मान भी लें तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इससे दुश्मन को चौकन्ना कर देगा। तो तुम क्या सुझाव देते हो? यह बहुत अहम है। पहले वापस चलते हैं, फिर दीर्घकालिक योजना बनाते हैं। सोचने का वक्त नहीं है। तुम बस एक कायर हो, एक आदमी के बराबर भी नहीं। बस भागना चाहते हो। जल्दी से इसे खोलने का तरीका ढूंढो। अलमारी खोलो, अंदर राजप्रतिनिधि के विद्रोह के सबूत होंगे। राजकुमारी, मैं सिर्फ भविष्यवाणी में अच्छा हूँ, ताला खोलने वाला नहीं। बात बंद करो, खोलो। वहाँ कौन है? चलो उस अलमारी में छिप जाते हैं जो हमने पहले देखी थी। छिपे? उन्हें पता है कोई अंदर है। चलो। वे खिड़की से भाग गए। जल्दी पीछा करो, उन्हें भागने मत दो।
भागने की कोशिश? यह जगह ऐसी नहीं है। राजकुमारी, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। जल्दी जाओ। उन्हें मेरी छुपी हुई तलवार लगी है। वे ज्यादा दूर नहीं भाग सकते। पीछा करो। छोड़ो, वे सिर्फ छोटे चोर हैं, कोई परेशानी नहीं कर सकते। पीछा करने की जरूरत नहीं। हाँ, मेरी प्यारी राजकुमारी, आपने बहुत सारे रहस्य सुन लिए हैं। कृपया मुझे निराश मत कीजिए। कोई है? जल्दी आओ। राजकुमारी, राजकुमारी, राजकुमारी। आपको क्या हुआ? राजकुमारी घायल हो गई हैं। जल्दी से राजवैद्य को बुलाओ। नहीं नहीं, राजवैद्य को नहीं बुलाना। राजकीय चिकित्सालय गुचोंग्युआन के लोगों से भरा है। हम पकड़े जाएंगे। छुपी हुई तलवार में जहर है, इसे तुरंत साफ करना होगा, नहीं तो आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। अब क्या करें श्याओ च्यूजी, तुम्हें जल्दी कुछ सोचना होगा। क्या यह सिर्फ कीटाणुशोधन नहीं है? मैंने टीवी पर देखा है। ठीक है, मुझे कोशिश करने दो। नहीं, आप डॉक्टर नहीं हैं। राजकुमारी का शरीर 1000 सोने का है। आप कैसे? उसे कोशिश करने दो। राजकुमारी। मुझे श्याओ च्यूजी पर भरोसा है। तुम लोग हट सकते हो। हाँ। श्याओ च्यूजी, मेरी जान तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम मुझे ठीक कर दो तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगी। माफ कीजिए राजकुमारी, मुझे आपके घाव का इलाज अभी करना पड़ेगा, नहीं तो जान को खतरा हो जाएगा। ठीक है। राजकुमारी का स्वभाव कितना मजबूत है। इतना दर्द होने पर भी वह बिल्कुल नहीं चिल्लाती। जी आओ क्यूजी, काम हो गया? राजकुमारी, थोड़ा और चाहिए। मुझे अभी भी जहर निकालना है। ठीक है। माफ कीजिए। कितनी खूबसूरत औरत है। काश मुझे ऐसी कुछ मिल जाती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजकुमारी के साथ बदतमीजी करने की? तुम मरना चाहते हो? अरे दीदी, तुम फिर से तलवार क्यों निकाल रही हो? क्या मैं राजकुमारी को तुम्हारे बारे में बता दूं? तुम्हारी हिम्मत? अपनी तलवार नीचे रखो, फिर देखना कि मैं करता हूं या नहीं। क्या हुआ? राजकुमारी को इतनी गंभीर चोट कैसे लगी? हम रीजेंट की हवेली गए थे और पकड़े गए। क्या रीजेंट की हवेली? ये झिकियू, क्या तुम पागल हो? तुम्हें नहीं पता वो जगह कितनी खतरनाक है? क्या तुम राजकुमारी को मारना चाहते हो? तुम जानती हो कि तुम्हारी राजकुमारी जाना चाहती थी। क्या मैं उसे रोक सकता था? और तुम, उसकी निजी अंगरक्षक, तुम कहाँ थे? तुम अपनी चुनहुआ के साथ बहुत मजे कर रहे थे, है ना? चुप रहो। अगर तुम नहीं होते तो मैं अभी जहर कैसे निकाल पाती? तुम अभी ठीक हुए हो। दोपहर हो गया। यह नींद का पाउडर वाकई तेज है। तुम अब भी बोल रहे हो। अगर तुम नहीं होते तो राजकुमारी इतनी बुरी तरह घायल कैसे होती? ठीक है, राजकुमारी अब ठीक है। उसे बस थोड़ा आराम चाहिए। मैं भी थक गया हूँ, वापस जाकर आराम करूंगा। अच्छा हाँ, अपनी राजकुमारी का अच्छे से ख्याल रखना। तुम मुझे हुक्म दे रहे हो? क्या तुम अपनी राजकुमारी का ख्याल नहीं रखना चाहते? फिर जब वह जागेगी मैं उससे अच्छी बात करूंगा। चुप रहो। थक गया। शियाओ क्योजी, रानी आपको बुला रही हैं। क्या मुझे लेटकर कुछ नहीं करना था? फिर मैं इतना थका क्यों हूँ? रानी मुझे ढूंढ रही है। हाँ, रानी आपको बुला रही हैं। मेरे साथ चलिए। धत, यह खत्म ही नहीं होता है ना? एक पल का आराम नहीं। पता नहीं रानी का बुलावा वरदान है या अभिशाप। मेरी महारानी, आप जिसे चाहती थीं, वह आ गया है। उसे अंदर आने दो। हाँ। अंदर जाओ। महारानी आपका इंतजार कर रही हैं। शियाओ की उजी रानी को प्रणाम करता हूँ।
ही हो जिसने मेरा सिर का रोग ठीक किया। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे तकिए के नीचे वह गंदी चीज थी? रानी को जवाब देते हुए महल में आने से पहले शियाओ क्यूजी एक ज्योतिषी था। पास आकर बोलो। हाँ, तुमने ये गणना की? तुम मेरे लिए गणना करो कि क्या मैं हरम की मालकिन बन सकती हूँ? धत, इस औरत के बुरे इरादे हैं। वह मेरे लिए क्या यह गणना की जा सकती है? कहते हैं वर्तमान महारानी भी बेरहम है। अगर मैं हाँ कहूँ तो महारानी नाराज हो जाएंगी, अगर ना कहूँ तो मैडम नाराज होंगी। किसी भी तरह मैं मुसीबत में हूँ। कैसा है? गणना किया? मैं तुम्हें इनाम दूंगी। मैडम को जवाब देते हुए, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी क्षमता सीमित है। मैं सचमुच असमर्थ हूँ। तुम गणना नहीं कर सकते या हिम्मत नहीं है? यह दैवीय रहस्य है। मैं उनमें झांक नहीं सकता। ऐसा है? अंदर आओ। मैं हिम्मत नहीं कर सकता। तुम एक हिजरा हो, डरने की क्या बात है? मैं तुम्हें अंदर आने का आदेश देती हूँ। जी। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो और बताओ, तुम गणना कर सकते हो या नहीं? मैडम, मैं सचमुच असमर्थ हूँ। तुम्हारा चेहरा सुंदर है। कितने अफसोस की बात है कि तुम हिजड़ा हो। यह मैडम सचमुच एक रूपसी है। इस तरह तो मैं देर सवेर पकड़ा जाऊंगा। अगर तुम असमर्थ हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इस महल में बेकार लोग नहीं रखे जाते। नहीं, तुम हिजड़ा नहीं हो। कोई है, कोई है। चिल्लाओ मत, चुप रहो। अगर फिर से चिल्लाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। एक हिजड़ा जिसका पुरुषत्व बरकरार है, वह मौत की सजा है। पेनी के फूल के नीचे मरना बेहतर। ऐ कुत्ते, मुझसे दूर हो। कुत्ता, तू अंदर आते ही मुझे धमकी और रिश्वत दे रहा था। आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। ये अपराध है जिसमें तेरे 9 खानदान के लोग मारे जाएंगे। मेरे 9 खानदान? मेरे तो बस मैं ही हूँ। आज मैं बादशाह की औरत का स्वाद चखूंगा। मरने पर भी यह काफी है। मुझे नहीं पता था कि महारानी को कभी बादशाह का प्यार नहीं मिला। मैं तुझे मार डालूंगी। तू मुझे मारने की हिम्मत कैसे करता है? अरे कुत्ते के बंदे, मैं महाराज से कहूंगी कि तेरे पूरे खानदान को फांसी दे दें और तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दें। ठीक है, चल अब जा। मेरा न पिता है न माता। मैं अकेला हूँ। मैं ही अपना पूरा परिवार हूँ। लेकिन तू अलग है। गुइफेई ने मेरे अधीनस्थ के साथ संबंध बनाए हैं। तुझे लगता है महाराज क्या करेंगे? तुझे लगता है मैं डरती हूँ? मैं जानता हूँ तू नहीं डरती। तो मैं जाकर सबको बता दूंगा। हम साथ मरेंगे। कोई है? चिल्लाओ मत। क्या तू डर गई? तू जा सकता है। आज का दिन कभी हुआ ही नहीं समझ। तू चाहती है मैं ऐसे ही चला जाऊं? इतना आसान नहीं। तू क्या चाहता है? सीधी बात। अब से जैसा मैं कहूँ वैसा कर। जो मैं बोलूँ वो कर। ख्वाब देख। मैं मर जाऊंगी लेकिन मानूंगी नहीं। उत्तेजित मत हो। मैं जानता हूँ तू मौत से नहीं डरती, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोच। मैं तुझे कुछ समय देता हूँ सोचने के लिए। या तो हम इसे सार्वजनिक करें और साथ मरें, या फिर तू मेरी बात मान। तू क्या कर रहा है? वापस दे। मुझे इसे तावीज की तरह रखना है। अगर तू महाराज के पास शिकायत करने गई तो यह सबूत है। नीचे रख दे। अरे कुत्ते के बंदे। याद रख, यह थप्पड़ तुझे सबक सिखाने के लिए है। बाहर तू मालकिन है, लेकिन अंदर से मैं मालिक हूँ। ठीक है, रोना बंद कर। अब से तुम मेरे हो। तुम्हें ऐसे रोते देख मुझे भी बुरा लगता है। आओ तुम्हारा भविष्य बताऊं। हाल ही में क्या तुम्हें ठंड और रोशनी से डर लगता है? रात को नींद नहीं आती, सब कुछ गड़बड़ होता है और तुम चीजें खोते रहते हो। तुम्हें कैसे पता?
जैसे ही मैं अंदर आया मुझे कुछ गड़बड़ लगा। यह अजीब है, किसी ने तुम्हारे फेंगशुई से छेड़छाड़ की है। फेंगशुई? लेकिन यह तो सामान्य है। यह लो। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे बिस्तर के नीचे एक छोटी गुड़िया है। इसे इस ताबीज के कागज में लपेटो और फिर जोर से जमीन पर पटको। इससे शाप टूटेगा और तुम्हें अपनी खोई हुई चीजें मिल जाएंगी। मेरा विश्वास करो, मैं सही हूं। याद रखना, 3 दिन में मेरे पास वापस आना। वह मेरे बारे में इतना कैसे जानता है? क्या वह सच बोल रहा है? सच में एक छोटी गुड़िया है। हुजूर, क्या बात है? इतनी जल्दी में क्यों हो? माफ कीजिए हुजूर, आपकी खोई हुई सुनहरी पेन मिल गई। बहुत अच्छा, यह मेरी माँ का दिया हुआ उपहार था। तुम्हें कहाँ मिला? अजीब बात है, मैं चल रही थी और अचानक मुझे तेज आवाज सुनाई दी। ऊपर से गिरकर मेरे सिर पर लगा। तुमने क्या कहा? तुम्हारे बिस्तर के नीचे एक छोटी गुड़िया है। इस ताबीज के कागज में लपेटो और फिर जोर से जमीन पर पटको, तब तुम्हारा अभिशाप दूर हो जाएगा और खोई हुई चीजें मिल जाएंगी। क्या यह व्यक्ति सच में इतना चमत्कारी हो सकता है? हुजूर, आपने क्या कहा? कुछ नहीं। आज ये झिकियू मुझसे मिलने आया था। यह बात अपने तक रखना और बाहरी लोगों को मत बताना। जी हुजूर। तुम जा सकते हो। जी। ये झिकियू, तुम किस तरह के इंसान हो? सम्राट की पत्नी इतनी खूबसूरत है कि वह एक राज्य को गिरा सकती है, लेकिन इतनी खूबसूरत औरत अब भी कुंवारी है। सम्राट में कोई खामी जरूर है। रेड वाइन के गिलास को धीरे से घुमाते हुए, होंठ खून से स्नेह, एक अजीब सुंदरता। कोई मेरे साथ आ रहा है, मैं जाकर देखता हूँ। बुरा नहीं है, आप बहुत अच्छा बजाते हैं। धुन औसत है, अगर आप धुन बदल दें तो और बेहतर होगा। क्या तू मुझसे बात कर रहा है? बेशक, आधी रात को अगर मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं तो और किससे करूं? भूत से। मैं आपको बताता हूं, आपकी धुन अच्छी नहीं है, इसे बदलने की जरूरत है। बहुत नेगेटिव एनर्जी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह छोटा हिजड़ा संगीत समझता है, लेकिन यह बहुत मूर्ख है। इसे यह भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तू मेरे संगीत में क्या सुनता है? मैं देख रहा हूं कि आपके मन में बहुत कुछ है। आपके दिल में बहुत सी बातें हैं, बहुत नेगेटिव एनर्जी। तो बता, मैं क्या सोच रही हूँ? क्या आप मेरी परीक्षा ले रही हैं? मुझे डर है कि आप निराश होंगी। मुझे गणना करने दीजिए। नहीं, क्या मैंने गलत गणना की? क्या है? मैंने एक हेक्साग्राम बनाया। मैंने यूनिवर्सल हेवन एंड अर्थ हेक्साग्राम का इस्तेमाल किया। हेक्साग्राम दिखाता है कि आप लोगों के दुखों को लेकर चिंतित हैं। अजीब, वह मेरे विचारों का अनुमान कैसे लगा सकता है? लोगों के दुखों की चिंता करने में क्या बुराई है? यह बिल्कुल गलत है। आम लोग सम्राट की चिंता हैं। आप तो बस एक खोजा है। देश और प्रजा की चिंता क्यों करते हैं? खोजा? तो क्या हुआ अगर मैं खोजा हूँ? क्या एक खोजा देश और प्रजा की चिंता नहीं कर सकता? क्या तुमने नहीं सुना कि एक नीच आदमी को भी अपने देश की चिंता नहीं भूलनी चाहिए? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने पढ़े लिखे हैं। तो बताइए, आप किस देश की चिंता करते हैं? महान लियांग राजवंश। ऊपर से तो शांत लगता है, लेकिन नीचे उथल पुथल है। दरबार अस्थिर है, अंदरूनी कलह और बाहरी खतरे हैं। शायद कल जब तुम जागोगे तो कोई और सिंहासन पर बैठा होगा। हे भगवान, आप तो बस एक खोजा है। इतनी चिंता क्यों करते हैं? असल में यह बहुत सरल है।
यह इस पर निर्भर करता है कि सम्राट ने इसके बारे में सोचा है या नहीं। लगता है तुम्हारे पास कोई हल है। 5 शब्द, गाजर और छड़ी। अगर मैं सम्राट होता तो मैं एक काम करता, सफाई। गाजर और छड़ी, सफाई। तुम इतने अजीब क्यों बोलते हो? कोई बात नहीं, यह मेरी गांव की बोली है। सम्राट के रूप में अगर कोई मेरा विरोध करने की हिम्मत करे तो मैं उसे गिरफ्तार करूंगा, कैद करूंगा, मार डालूंगा। बिना सबूत के लोगों को कैसे गिरफ्तार कर सकते हो? अगर तुम गलत व्यक्ति को मार डालोगे तो तुम अत्याचारी होगे। आप नहीं समझते। अगर सम्राट एक अच्छा इंसान बनना चाहता है तो वह शायद एक अच्छा इंसान हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि एक अच्छा सम्राट हो। तुम्हारा क्या मतलब है? यह सरल है। अच्छा इंसान क्या है, बुरा इंसान क्या है, यह सम्राट को सोचने की बात नहीं है। उसे केवल एक चीज के बारे में सोचना चाहिए। क्या चीज? जनता। जनता। जनता ही नींव है। सम्राट का लक्ष्य है कि जनता के पास खाना और कपड़े हों और शांति से रहें और काम करें। यही उनका अंतिम लक्ष्य है। अगर दरबार खून से लाल हो जाए तो क्या? क्या सम्राट अच्छा इंसान नहीं हो सकते? जरूरी नहीं। यह इस पर निर्भर करता है कि वे रईसों और अमीरों के लिए अच्छे बनना चाहते हैं या जनता के लिए। चुनाव आसान है, जनता के बिना सम्राट कुछ नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हे भगवान, क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा था, मैं सम्राट के बारे में बात कर रहा था। हम सब भाई हैं, डरने की क्या बात है? तुम मेरी शिकायत करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। मैं मानूंगा नहीं। तुम मेरा क्या कर लोगे? यह छोटा हिजरा हालांकि फूहड़ है और बड़ों का अनादर करता है, लेकिन इसकी सोच अनोखी है। कुछ छोटे वाक्यों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। उन मंत्रियों से कहीं बेहतर है जो एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते हैं। तुमने जो कहा वह सही है, लेकिन इससे सिर्फ आंतरिक समस्याएं हल होती हैं। हमारे सामने बाहरी खतरे भी हैं। तुम्हारी क्या राय है? मैं फिलहाल खाली हूँ। आओ, बैठो और बात करो। आओ, यहाँ बैठो। देखो तो अपनी। बताओ, कौन से बाहरी खतरे? हाल के वर्षों में गोरियों ने बार बार हमारी सीमाओं पर हमला किया है। बढ़ने से बचने के लिए हमने बार बार झुकना स्वीकार किया, लेकिन वे और मांगे करते रहते हैं। यह सबसे बड़ा बाहरी खतरा है। हे भगवान, मुझे लगा कुछ बड़ी बात है। यह कोई समस्या नहीं है। इससे निपटने का एक ही तरीका है, लड़ना। कहना आसान है, क्या तुम्हें पता है कि युद्ध में कितना कहना आसान है, करना मुश्किल। क्या आप जानती हैं कि युद्ध में कितना खर्च होता है? मैं जानता हूँ। इसमें भारी मात्रा में जनशक्ति, संसाधन और धन लगता है। कितने परिवार टूटेंगे, कितने लोग घायल होंगे। जब आप जानते हैं तो क्या आप जानती हैं क्यों गोरियो बार बार और मांगे कर रहा है? क्यों? आइए, पहले पी लीजिए। इसलिए क्योंकि वे जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारी चिंताएं हैं। वे लालची हैं। हम उनके लिए कितना भी अच्छा करें, बेकार है। एक ही रास्ता है कि उन्हें तब तक पीटो जब तक वे डर न जाएं। जब वे डरेंगे तभी सीधे रहेंगे। क्या युद्ध के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? और क्या रास्ता हो सकता है? कुछ लोग बात मान लेते हैं, लेकिन दूसरों से तलवार से बात करनी पड़ती है। युद्ध में लोग मरेंगे। देखिए आपको। आइए आइए, पी लीजिए। क्या मैंने अभी नहीं कहा? सम्राट के रूप में आपको निर्णायक होना चाहिए। युद्ध इसलिए लड़ा जाता है ताकि भविष्य में और युद्ध न हो। एक बार लड़ो ताकि 100 बार पिटने से बचो। अगर सम्राट इस सिद्धांत को भी नहीं समझता तो उसे बदल देना चाहिए। एक बार लड़ो, 100 बार पिटने से बचो। 100 बार पिटने से बचो। युद्ध इसलिए लड़ा जाता है ताकि और युद्ध न हो। यह समझ में आता है। बताओ, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? अरे छोटे खोजे, तुम्हारा मुंह बड़ा है। मुझे क्या चाहिए? मुझे वह चीज चाहिए जो तुम्हारी है, शराब पीने के लिए। बस कहो, जो मैं दे सकती हूँ वह तुम्हें दूंगी।
मैं कौन हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हें 1 इंच देता हूँ और तुम 1 मील चाहते हो। चलो मुझे सोचने दो। मुझे क्या चाहिए? मुझे अनगिनत सोना चांदी चाहिए। मुझे एक बड़ी हवेली चाहिए, अंदर एक मछली का तालाब हो, ताकि मैं आराम से जीवन बिता सकूं। क्या आप मुझे यह सब दे सकते हैं? बस इतना ही? तुम अधिकारी नहीं बनना चाहते? नहीं नहीं, मैं अधिकारी नहीं बनना चाहता। मैं बस आराम से लेटना चाहता हूँ और अपना लेटा हुआ राजा बनना चाहता हूँ। यह छोटा हिजड़ा, भले ही इसमें कुछ चतुराई है, लेकिन कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है। कितने अफसोस की बात है। मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ, फिर से बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। देर हो रही है, आप धो धाकर सो जाइए। मैं वापस जाकर अच्छी और आरामदायक नींद लूंगा। श्याओ चूजी, श्याओ चूजी, कौन है? श्याओ चूजी, क्या सुबह सुबह कोई सो नहीं सकता? कौन है? श्याओ चूजी। हाइनेस, आप यहाँ इतनी सुबह क्यों है? वहाँ खड़े क्यों हो? जल्दी से मेरे साथ दरबार चलो। किस लिए? रीजेंट किंग पर महाभियोग चलाने के लिए। किस पर महाभियोग? तुम्हें बुखार नहीं है? राजप्रतिनिधि का महाभियोग? मुझे लगता है तुम जीने से थक गए हो। आप ही हैं जो जीने से थक गए हैं। मैं तुम्हें सच बताऊं, वह बूढ़ा कछुआ राजप्रतिनिधि खत्म होने वाला है। क्या क्या स्थिति है? महाराज ने कल रात आपातकालीन आदेश जारी किया और रातों रात दर्जनों मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 2 देशद्रोही अधिकारी भी शामिल हैं। महाराज को क्या हो गया? वह अचानक हत्याकांड क्यों शुरू कर रहे हैं? मुझे भी पक्का नहीं पता, बस इतना पता है कि उन्होंने कुछ सफाई की बात कही, यानी सभी देशद्रोही अधिकारियों को एक ही जाल में फंसाना। सफाई? अगर मैं सम्राट होता तो एक काम करता। सफाई? सफाई? क्या वे कल रात मेरे ही शब्द नहीं थे? मेरी राय में महाराज ने इस बार अपना मन बना लिया है, तो मैंने तय किया है कि तुम अभी मेरे साथ दरबार में चलोगे और राजप्रतिनिधि पर महाभियोग लगाओगे। लेकिन राजप्रतिनिधि के पास अपार शक्ति है। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो क्या हम नहीं? तुम क्या जानते हो? महाराज ने इस बार देशद्रोहियों का अंत तक सामना करने का फैसला किया है। हमें इस महान अवसर का लाभ उठाना चाहिए। बहुत बातें, अपने कपड़े पहनो और मेरे साथ चलो। अब क्या हुआ? मेरे पेट में दर्द है राजकुमारी जी। मुझे डर है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। जहाँ तक महाभियोग की बात है, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। मेरे पास पेट दर्द की दवा है, मैं गारंटी देती हूँ कि तुरंत काम करेगी। धन्यवाद राजकुमारी जी, लेकिन मुझे लाइलाज बीमारी है, कोई दवा काम नहीं करेगी। राजकुमारी जी, आप... महाराज, आप क्या कर रहे हैं? मैं आपका इलाज कर रही हूँ। मैं गारंटी देती हूँ कि इस कट के बाद आपको जीवन भर पेट में दर्द नहीं होगा। मुझे अचानक अच्छा लग रहा है। मैं ठीक हूँ। महाराज, आप अद्भुत हैं। आप मरने वालों को जीवित कर देते हैं। क्या? अपने आप को मजबूर मत कीजिए। मैं बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। आप वहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए, जल्दी कीजिए। छोटी बदमाश, मैं तुम्हें मार दूंगा। महाराज की जय जय जय। उठो। धन्यवाद महाराज। तो यह है सम्राट, बहुत भव्य। आवाज धीमी रखो। क्या तुम जीना नहीं चाहते? सम्राट इतने युवा है और वह मास्क पहनते हैं। क्या वह बदसूरत है? क्या यहाँ का रिवाज है कि सम्राट को मास्क पहनना ही चाहिए? मुझे नहीं पता। मेरे भाई साहब हमेशा दरबार में ऐसा करते हैं। वह हमेशा मास्क पहनते हैं। मुझे भी आश्चर्य होता है। क्या वह आपके पिता नहीं है? बकवास। क्या आपने कभी इतने युवा पिता देखे हैं? कौन? कौन? बाहर आओ। म्याऊं। अजीब बात है, राज्यसभा में बिल्ली क्यों म्याऊं म्याऊं कर रही है? घबराइए नहीं, यह मेरी पालतू बिल्ली है। क्षमा करें महाराज, आपका सेवक ज्यादा सोच रहा था। कल की सफाई के बाद जायदाद जब्त करने के छोटे मोटे मामलों के अलावा क्या किसी प्रिय मंत्री को कुछ रिपोर्ट करना है? तुम बिल्ली की आवाज निकालने में बहुत माहिर हो। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ।
कोई क्यों नहीं बोल रहा? क्या तुम लोग आमतौर पर मेरे फरमानों पर बहस नहीं करते? आज सब चुप क्यों हो? लगता है कल रात छोटे खवाजा सरा ने जो कहा था वह सही था। इन मंत्रियों को काबू में रखने के लिए गर्जनशील तरीकों की जरूरत है। जो मंत्री युद्ध मंत्री होने के नाते आप मेरी सेना शक्ति पृथक्करण योजना पर अंतहीन बहस किया करते थे। क्या आज आपको कोई आपत्ति है? महाराज को निवेदन है, आपके सेवक ने कल रात समझ लिया। महाराज द्वारा तैयार की गई सेना शक्ति पृथक्करण योजना वास्तव में दूरदर्शी है और इसमें सभी फायदे हैं, एक भी खामी नहीं। आपका सेवक महाराज के फरमान का समर्थन करता है। क्या? जब जुओ मंत्री को भी कोई आपत्ति नहीं है तो सेना शक्ति पृथक्करण का मामला? महाराज, सेना शक्ति पृथक्करण का मामला बिल्कुल नहीं हो सकता। हम राजप्रतिनिधि को प्रणाम करते हैं। गु चोंग्युआन बिल्कुल सही समय पर आए। देखो मैं तुम्हें कैसे तुमसे निपटूंगी। क्या मैंने नहीं कहा था? पहले देखो फिर बोलो। मैं आपस में मत लड़ो, इतनी बकवास मत बोलो। क्या तुम नहीं देख रहे कि वह अब तलवार लेकर दरबार में आता है और सम्राट के बगल की कुर्सी पर बैठता है? इससे पता चलता है कि उसकी ताकत साधारण नहीं है। अब हम उसे हरा नहीं सकते। पहले देखो फिर देखो, जल्दी। रीजेंट राजा, आपकी क्या राय है? सैन्य मामले बड़ा वर्जित हैं, वे देश के भाग्य से संबंधित हैं। एक छोटी सी गलती पूरी तबाही ला सकती है। इतनी आसानी से फरमान कैसे बदल सकता है? मैं महाराज से विनती करता हूं कि इस पर ध्यान से विचार करें। मैंने सैन्य शक्ति पृथक्करण के मामले पर गहराई से विचार किया है और मैंने अभी सभी सामंतों से पूछा और उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे महाराज से डरते हैं। वे डरते हैं कि महाराज कल रात की तरह उन्हें साफ कर देंगे। लेकिन यह बूढ़ा नौकर नहीं डरता। महान लियांग साम्राज्य की खातिर इस बूढ़े नौकर के चूर चूर होने से क्या फर्क पड़ता है? मैं महाराज से आग्रह करता हूं कि आदेश वापस लें। मैं महाराज से आग्रह करता हूं कि आदेश वापस लें। क्या तुम सबकी अभी तक कोई राय नहीं थी? महाराज को सूचित करता हूं। रीजेंट राजा की बातें सुनकर इस नौकर को ज्ञान हुआ। सैन्य मामले आसानी से नहीं बदले जा सकते। मैं महाराज से 3 बार सोचने का आग्रह करता हूँ। अब और बर्दाश्त नहीं होता। तुम सब कमीने, क्या बगावत करने की कोशिश? तुम सब कमीने हो, क्या तुम बगावत कर रहे हो? राजकुमारी, यहाँ क्यों हैं आप? तो वहाँ कोई बिल्ली नहीं छुपी थी। आप हैं राजकुमारी? मैं दरबार में क्यों नहीं आ सकती? मैं राजकुमारी हूँ। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरा सिर काट दो। राजकुमारी, यह दरबार राज्य के मामलों पर चर्चा के लिए है। बिना अनुमति के आना मृत्युदंड का अपराध है। भाड़ में जाओ आप। ठीक है, मैं पहले से ही मृत्युदंड की दोषी हूँ। आओ, मेरा सिर काट दो। लेकिन सम्राट का अपमान और विद्रोह की साजिश रचने से तुम्हारे 9 रिश्तेदारों को फांसी दी जाएगी। तुम्हारे इतने सारे सिर मेरी कब्र में मेरे साथ होंगे, तो मेरा सिर इस लायक है। राजकुमारी, आप ऐसी बकवास नहीं कर सकती। आपने हमें कब सम्राट का अपमान करते या विद्रोह की साजिश रचते देखा? तुम स्वीकार नहीं करते? ठीक है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरा छोटा भाई सम्राट होने के नाते फरमान बदल सकता है, लेकिन तुम लोग यहाँ बहस और बकबक कर रहे हो। बकबक? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तुम परेशान और शोरगुल करने वाले हो। यह शाही गरिमा का अनादर है, समझे? राजकुमारी, आप ऐसा नहीं कह सकती। प्रजा होने के नाते हमें महान लियांग के लिए सोचना चाहिए। दरबार में राय देना पूर्व सम्राट द्वारा छोड़ा गया नियम है। नियम? तुम मुझसे नियमों की बात करते हो? ठीक है, तो चलो बात करते हैं। तो तुमने अभी गु चोंग्युआन को प्रणाम क्यों किया? महाराज, ये आपका बिल्कुल सम्मान नहीं करते। मैं आपसे विनती करती हूँ कि तुरंत आदेश जारी करें और इन सब कमीनों के सिर काट दें। क्या मैं तुम्हारा सिर ही नहीं काटूंगी, बल्कि तुम्हारे 9 रिश्तेदारों को भी मरवा दूंगी। महारानी, आप ऐसा नहीं कह सकती। राजप्रतिनिधि होने के नाते मंत्री लोग मुझे सम्मान में झुकते हैं। और कौन सा कानून कहता है कि मंत्री राजप्रतिनिधि को झुक नहीं सकते? सही कहा। हम सिर्फ राजप्रतिनिधि के सम्मान में झुकते हैं। महारानी, क्या सम्मान देना गलत है? अगर नियमों की बात करें महारानी,
आपका दरबार में घुसना क्या अपराध है? सही। मैं। क्या अपराध? हाँ, कोई मिसाल नहीं है। श्याओ क्यूजी, किससे छिप रहे हो? जल्दी बाहर आओ। खे। नमस्ते सब लोग। क्या? सुप्रभात सबको। ये कौन सा हिजड़ा है? हाँ, ये कौन है? सब लोग यहाँ हैं। हाँ। मैं महामहिम को प्रणाम करता हूँ। महामहिम की जय जय जय। यह वही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या समझते हो? दरबार में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? इसे बाहर घसीटो और काट डालो। रुको, दरबार में घुसना? बस यही कह सकते हो। अगर राजकुमारी घुसे तो वह दरबार में घुसना है, अगर मैं घुसूं तो भी दरबार में घुसना ही है। मैं महान लियांग की प्रजा हूँ। सम्राट से मिलने आने में क्या गलत है? हम सब एक ही कंपनी में हैं। मैं बॉस से मिलने आया, सीईओ से, राजा और प्रजा के संबंध मजबूत करने। तुम हमेशा हिंसा से समस्याएं हल करते हो। अगर ऐसा चलता रहा तो तुम देश का अच्छी तरह से शासन कैसे करोगे? पैसा कैसे कमाओगे? सबको एकजुट होना चाहिए, तभी अजय बनेंगे। शाबाश। अरे हिजड़े, यहाँ बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? इसे काट डालो। हिलो मत। कौन इसे छूने की हिम्मत करता है? मैं ली श्याओलोंग हूँ। कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है? महामहिम, मैं राजप्रतिनिधि को बेनकाब करना चाहता हूँ। वह विद्रोह की योजना बना रहा है। बेशर्म गुलाम, तू मेरी बदनामी करने की हिम्मत कैसे करता है? मैं तुझे टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा। महाराज, मेरे लिए न्याय चाहिए। राजप्रतिनिधि, मैं उनके राज्य जानता हूँ, इसीलिए वे मुझे मारना चाहते हैं। गू चोंग्युआन, क्या तुम इतनी जल्दी उसे मारना चाहते हो क्योंकि डर है कि तुम्हारा विद्रोह का राज्य खुल जाएगा? मैं खुला और ईमानदार हूँ। मुझे किसी बात का डर नहीं है। आज जितना चाहो बोलो। इस काम होता है। अगर सबूत नहीं मिले तो मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा। किसका इंतजार कर रही हो? बोलो। शियाओ क्यूजी आज बहुत बहादुर है। मैं थोड़ी देर पहले हिचकिचा रही थी, लेकिन जब उसने पहले बोला। मैं कैसे बहादुर हो सकता हूँ? अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो मेरा सिर जाएगा। महाराज, राजप्रतिनिधि ने अभी कहा कि दरबार में महाराज के अलावा कोई भी झुक नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है यह पूरी तरह अनावश्यक है। यह क्या कह रहा है? क्या उसे उस बारे में बात नहीं करनी चाहिए जो उसने पिछली बार राजप्रतिनिधि के कमरे में सुना था? तुम्हारा क्या मतलब है? महाराज, आसमान में 2 सूरज नहीं होते और देश में 2 मालिक नहीं होते। महाराज सर्वोच्च और अद्वितीय है, इसलिए दरबार में सभी मंत्री केवल महाराज को ही झुक सकते हैं। अगर वे दूसरे को भी झुकें, तो क्या इसका मतलब नहीं कि उस व्यक्ति का दर्जा महाराज के बराबर है? देखो वे कितने परेशान हैं। मैंने जरूर कोई नाजुक जगह छू ली। भाड़ में जाए। पूरी ताकत लगाओ और चेज को गिरा दो। महाराज, मैं यह भी जानता हूँ कि रीजेंट राजा विद्रोह करना चाहता है, उसके अध्ययन कक्ष में। चुप रहो। मेरे राजकीय चाचा रीजेंट राजा मेरे प्रति वफादार हैं, वह विद्रोह कैसे कर सकता है? कल की सफाई के बाद मुझे एक बहुत अच्छा सपना आया। इसका मतलब है मेरा देश समृद्ध होगा और दुनिया शांत होगी। एक अच्छा सपना। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तुम सब जाओ। नहीं। धन्यवाद महाराज। महाराज, चलो चलते हैं। महाराज। अरे नहीं, लगता है गु चोंग्युआन मेरी सोच से भी ज्यादा शक्तिशाली है। महाराज जानते हैं कि वह विद्रोह करना चाहता है, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं करते। वह बूढ़ा कमीना मुझे छोड़ेगा नहीं। राजकीय चाचा, उसकी बातों को दिल पर मत लीजिए। आप देश के स्तंभ हैं, आप विद्रोह कैसे कर सकते हैं? वैसे आपने कहा था कि आपसे मुझसे कुछ महत्वपूर्ण बात पूछनी है। क्या बात है? महाराज, मैं पूछना चाहता हूँ, पिछली बार गोरियो दूत ने लियाओडोंग के 3 पूर्वी प्रांतों को वापस करने का जो उल्लेख किया था, महाराज की क्या राय है? वे 3 प्रांत हमेशा से महान लियांग के क्षेत्र रहे हैं। वापस करने का क्या मतलब है? महाराज, मैंने भी यही कहा, लेकिन वे कहते हैं कि वह जमीन प्राचीन काल से उनका क्षेत्र रही है। यदि आप मना करेंगे तो उनके पास युद्ध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई? वे बरबर मुझे धमकाने की हिम्मत करते हैं। क्या वे सोचते हैं कि मैं डरता हूँ? महाराज, शांत हो जाइए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? क्या तुम नहीं जानते कि बिना अनुमति दरबार में आना मौत की सजा है? महाराज, मैंने इन 3 गोरियो दूतों को अंदर आने की इजाजत दी। इसके अलावा वे राज्य के मामलों पर चर्चा करने आए हैं। कृपया ऐसी छोटी मोटी बातों पर ध्यान न दें।
हम महाराज को प्रणाम करते हैं। गु चोंग्युआन दिन ज्यादा बेशर्म होता जा रहा है। क्या वह यहाँ का मालिक है या मैं? बहुत अच्छा, मैं सुनना चाहती हूँ। तीनों दूतों, आप कौन से राज्य मामलों पर चर्चा करना चाहते हैं? महाराज, हम लियाओडोंग को लेकर लंबे समय से लड़ रहे हैं। सालों की जंग ने लोगों को तकलीफ में डाल दिया है। इससे मुझे बहुत दुख होता है। मैं अब और लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकता। जब आप यह जानते हैं तो फिर आप लियाओडोंग सीमा पर हमला क्यों करते रहते हैं? महारानी, कृपया शांत रहें। जैसा मैंने कहा, हम अपनी चीज वापस लेने के लिए सेना भेज रहे हैं। लेकिन अगर युद्ध जारी रहा तो इससे किसी को लाभ नहीं होगा। इसलिए हमारे राजा के पास एक जीत का समाधान है। क्या समाधान? महान लियांग में एक कहावत है, जिसमें गुण हो वही इसका हकदार है। यानी ये 3 प्रांत उन लोगों के होने चाहिए जिनमें गुण और योग्यता हो। बकवास। महान लियांग विशाल और समृद्ध है। यहाँ कई प्रतिभाएं हैं। ये 3 प्रांत स्वाभाविक रूप से महान लियांग के हैं। अच्छा, मैं महान लियांग की राजकुमारी हूँ। राजकुमारी, यह सही नहीं है। किसमें गुण है, किसमें योग्यता है, यह केवल शब्दों से तय नहीं होता। तुम क्या करना चाहते हो? सरल, आज हम 3 प्रश्न लाए हैं। यदि आप उनका उत्तर दे सकते हैं तो यह साबित होगा कि महान लियांग में गुण और योग्यता है। हम 3 प्रांतों पर और झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उत्तर नहीं दे सके तो यह साबित होगा कि महान लियांग अक्षम है। तब ये 3 प्रांत गोरियों के हों। ये 3 प्रांत हमेशा से महान लियांग के थे। हम उन्हें दांव पर क्यों लगाएं? महारानी, मुझे लगता है हम कोशिश कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ पहला, लियाओडोंग के लोग लंबे समय से पीड़ित हैं। वे शांति के हकदार हैं। दूसरा, अगर हम मना करते हैं तो दुनिया महान लियांग का मजाक उड़ाएगी कि वह अक्षम है और चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है। तब महान लियांग को बर्बरों की भूमि समझा जाएगा। देखें, हम रीजेंट राजा से सहमत हैं। आप पहले देखो, यह कोई छोटी बात नहीं है। अगर महान लियांग का सम्राट प्रतियोगिता से इनकार करता है तो हमारे पास सीमा पर बल प्रयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। तब लियाओडोंग के लोग पीड़ित होंगे। अगर उन्हें पता चला तो क्या वे और भी अधिक दुखी नहीं होंगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महान लियांग में कई प्रतिभाएं हैं। डरने की क्या बात है? तो फिर मैं आपकी चुनौती स्वीकार करती हूँ। महाराजा जाल में फंस गए हैं। हम क्या करें? मैं उन्हें बताऊंगी। क्या जल्दी है? पहले देखो। अच्छा, महान लियांग के सम्राट से ऐसी ही उम्मीद थी। सचमुच साहसी। तो कृपया प्रश्न सुने। गुरुजिन, कृपया। गोरियों के लोग मुर्गियां और खरगोश खाना पसंद करते हैं। एक परिवार ने मुर्गियों का एक पिंजरा और खरगोशों का एक पिंजरा खरीदा और उन्हें एक साथ रख दिया। 54 सिर और 34 पैर हैं। कितनी मुर्गियां और कितने खरगोश हैं? खरगोश मुर्गियों को खा जाएंगे। ये कैसा बेवकूफी भरा सवाल है? इसे कौन हल कर सकता है? ये जिक्यू, तुम किस बात पर हंस रहे हो? मुझे लगा यह मुश्किल होगा। यह तो प्राथमिक स्कूल के छात्र भी जानते हैं। मुर्गी और खरगोश। मुश्किल नहीं है। मैं किसी को भेज सकती हूँ मुर्गियाँ और खरगोश पकड़ने और गिनने। तो चलेगा ना? बेशक, लेकिन आपके पास सिर्फ आधी अगरबत्ती जलने का समय है। आप साफ तौर पर धोखा दे रहे हैं। आधी अगरबत्ती जलने के समय में आपको इतनी मुर्गियाँ और खरगोश कहाँ मिलेंगे? आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, है ना? तुम धोखा दे रहे हो। अगर गिनती की बात होती तो यह कैसी प्रतियोगिता होती? महाराज, कृपया जल्दी करें। अगरबत्ती जलाएं। जरूरत नहीं। 30 मुर्गियाँ, 12 खरगोश। फिर से तू छोटे खोजा। पहले तुझे छोड़ दिया था, अब मरना चाहता है। मेरे प्रभु, कृपया शांत हों। हालांकि मैं एक छोटा खोजा हूँ, लेकिन मैं भी महान लियांग का प्रजा हूँ। मुझे उत्तर देने का अधिकार है। बकवास। दरबार के सभी नागरिक और सैन्य अधिकारी यहाँ हैं। तेरी बारी कब आएगी उत्तर देने की? हाँ, आप सही कह रहे हैं। हालांकि मैं एक छोटा खोजा हूँ। अगर आप उत्तर दे सकते हैं तो मेरे लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन क्या आप उत्तर दे सकते हैं? तू छोटा गुलाम बकवास कर रहा है। तुझे लगता है तू कोई भी संख्या बोल सकता है? महाराज, यह व्यक्ति लगातार दरबार में बाधा डाल रहा है। यदि कार्रवाई नहीं की गई तो दरबार की गरिमा कहाँ रहेगी?
किसने कहा मैं अंदाजा लगा रहा हूँ? मैंने सही उत्तर दिया। क्या तुमने इस पर विचार किया? अगर तुम गलत हुए तो कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। शियाओ क्यूजी, क्या तुम पागल हो? तुमने मुझे कहा था कि जल्दबाजी मत करो। तुम खुद इतने जल्दबाज क्यों हो? मैं जल्दी से जल्दबाज माफी नहीं मांगो। हूँ। मैं गलत नहीं हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो तुम मेरा सिर ले लो। ठीक है, तुमने कहा। हाँ, मैंने कहा। मास्टर जिन, क्या मैं सही था? अरे कुत्ते के गुलाम, मूर्ख बच्चे, बकवास। तूने दूत का अपमान किया है। अगर तू टुकड़े नहीं किया गया तो जनता को समझाना मुश्किल होगा। गुरुजी, जल्दी से जवाब बताइए। महाराज, उसने जो कहा वह सही है। यह सही कैसे हो सकता है? इतना मुश्किल सवाल एक छोटे खोजे ने हल किया। धत। चूंकि हमने सही जवाब दिया, हम जीत गए। रुको, हालांकि उसने जवाब दे दिया, यह सवाल मायने नहीं रखता। क्या तुम हार नहीं मान सकते? हम चाहते हैं कि जवाब गणना से मिले, न कि अंदाजे से। अगर तुम हार नहीं मान सकते तो कह दो, किस्मत भी काबिलियत का हिस्सा है। तुम नहीं कर सकते। गुरुजी, आप कैसे साबित करेंगे कि मैं? यह प्रॉब्लम हमारे गोरियों के इंटेलिजेंस हॉल का टॉप टियर प्रॉब्लम है। गणना का तरीका जानते हुए भी मुझे जवाब पाने में आधी छोटी अगरबत्ती जलने का समय लगता है, और तुमने तुरंत बोल दिया। अगर यह अंदाजा नहीं है तो और क्या है? यह कैसा तर्क है? सिर्फ इसलिए कि तुम गोरियों वालों का दिमाग धीमा है, इसका मतलब यह नहीं कि हम महान लियांग वाले भी तुम्हारी तरह धीमे हैं। तुम हमारा अपमान करने की हिम्मत कैसे करते हो? यह अपमान नहीं है, यह सच है। अगर तुम कहते हो कि मैंने अंदाजा लगाया तो सबूत दो। सबूत? वरना अगर हर बार जवाब देने पर तुम कहोगे कि मैंने अंदाजा लगाया तो मुकाबले का क्या फायदा? ठीक है, तुम्हें सबूत चाहिए? तुमने अभी कहा कि तुम्हें जवाब पता है क्योंकि तुमने जल्दी गणना की। हाँ। तो मेरे पास यहाँ एक और उसी तरह का प्रॉब्लम है। अगर तुम हमें जवाब दे सको तो तुम जीत जाओगे। क्यों? हम पहले ही एक बार स्पष्ट रूप से जीत चुके हैं। हमें फिर से क्यों करना है? लगता है मैं सही था। तुम महान लियांग वाले केवल बेतरतीब अंदाजे से जवाब पाते हो। महारानी, चूंकि वह किस्मत से सही बैठा, यह बूढ़ा मानता है कि यह सवाल गिना नहीं जाना चाहिए, वरना लोग महान लियांग का मजाक उड़ाएंगे कि वह केवल शॉर्टकट लेना जानते हैं। मेरे प्रभु, आप बहुत कठोर बोलते हैं। यह अंदाजा था या नहीं, हम परीक्षण से पता लगा लेंगे। मैं महान लियांग के लिए फिर से प्रयास करने को तैयार हूँ। क्या तुम जानते हो अगर गलत जवाब दिया तो परिणाम क्या होंगे? हाँ, 1000 चाकुओं से काटे जाना और दरबार में खून बहना। उस स्थिति में मैं तुम्हें अनुमति देती हूँ। अगर सही जवाब दिया तो तुम हीरो हो, अगर गलत जवाब दिया तो मैं नरमी नहीं। ये झीक्यू, तुम पागल हो गए हो? अब तुम्हारे बहादुर बनने का समय नहीं है। मैं बहादुर नहीं बन रहा हूँ। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। सिर गिरता है तो बस कटोरे के आकार का निशान होता है। राजगुरु, सवाल दीजिए। अजीब है, जियाओ क्यूजी हमेशा डरपोक था, लेकिन अब वह बिल्कुल अलग इंसान लग रहा है। हालांकि वह एक नपुंसक है, लेकिन अब वह एक आदमी से भी ज्यादा आदमी है। क्षेत्रीय मुद्दों पर कोई समझौता नहीं। मेरी जगह और समय में ऐसा था, इस जगह और समय में भी वैसा ही है। महान लियांग भी यान और हुआंग की भूमि है। अच्छा, यह समस्या पिछले वाले जैसी ही है, बस संख्याएं अलग हैं। एक पिंजरे में मुर्गियां और खरगोश, कुल 28 सिर और 86 पैर। कितनी मुर्गियां और कितने खरगोश? मैं तुम्हें इस समस्या के लिए 1/4 अगरबत्ती जलने का समय दूंगा। जरूरत नहीं। 13 मुर्गियां, 15 खरगोश। कैसे? तुमने इतनी जल्दी कैसे किया? जियाओ क्यूजी, तुम कमाल हो। राजगुरु, इस बार आप यह नहीं सोचेंगे कि यह फिर से अनुमान था, है ना? बिल्कुल। चाहे कितना भी भाग्यशाली हो, लगातार 2 बार सही अनुमान नहीं लगा सकता। आप खुद एक समस्या का अनुमान लगाने की कोशिश क्यों नहीं करते? बच्चे, क्या तुमने हमारी समस्याएं पहले से चुपके से देख लीं? क्या तुम पागल हो? तुम लोग इन समस्याओं को खजाने की तरह संभालते हो। मैं उन्हें कैसे देख सकता था? अगर हार बर्दाश्त नहीं कर सकते तो सीधे कहो, बहाने मत बनाओ। यह समस्या हमारे बुद्धि हॉल का रहस्य है। तुम्हारे पास इसे जानने का कोई रास्ता नहीं है, तो मुझे जानने की उत्सुकता है कि तुमने इसकी गणना कैसे की। यह अजीब है। मैं आपको क्यों बताऊं? आप कौन हैं? बाइनरी क्या? बाइनरी बॉल। तुम तो साफ बोल भी नहीं सकते और मास्टर बनना चाहते हो? बेशर्म। आपने क्या कहा? फिर से कहिए। मैंने कहा तुम बेशर्म हो। हार नहीं सकते
तो फिर अपने किमची खाने वाले देश वापस जाओ। दालोंग में शर्मिंदा मत हो। तुम ठीक है, मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। आप भाग्यशाली रहीं। अभी 2 और मुश्किल सवाल बाकी हैं। अगर आप उनका जवाब नहीं दे सकी तो भी आप हारेंगी। आगे बढ़िए, पूछिए अगला सवाल। अगर हम हारे तो मैं शियाओ क्यूजी के सिर को फुटबॉल की तरह इस्तेमाल करूंगी। ठीक है, राजकुमारी बहुत उदार हैं। तो फिर ये तय हुआ। मैं अपनी बात की पक्की हूँ, है ना शियाओ क्यूजी? हाँ, आप बहुत सीधी हैं, राजकुमारी। धन्यवाद। आपका स्वागत है। अब जब ये तय हो गया, मास्टर जी कृपया दूसरा सवाल पूछें। आगे बढ़िए मास्टर। इस बार उन्हें किस्मत से बचने मत दीजिए। चिंता मत करो, इस सवाल से वे बुरी तरह हारेंगे। दूसरा सवाल, दुनिया का केंद्र कहाँ है? यह कैसा सवाल है? यह कैसा सवाल है? दुनिया का केंद्र, एक दुनिया का केंद्र कौन जान सकता है? एक दुनिया का केंद्र कौन जान सकता है? एक दुनिया का केंद्र, एक दुनिया का केंद्र, दुनिया का केंद्र कौन जान सकता है? एक दुनिया का केंद्र कौन जान सकता है? एक दुनिया का केंद्र कौन जान सकता है? क्या दालियांग के कोई भी अधिकारी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते? आप तो इतने सरल सवाल का भी जवाब नहीं दे सकते और आप 3 पूर्वी प्रांतों पर अपना हक जताते हैं, तो बेहतर होगा कि आप उन्हें हमारे महान गोरियों को वापस कर दें। मेरे प्यारे मंत्रियों, जो कोई इस सवाल का जवाब देगा उसे 1000 तोले सोना इनाम मिलेगा। दालियांग के आप सभी अधिकारी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते, तो इस दौर में हम गोरियो जीत गए। अब बात 3 पूर्वी प्रांतों की। रुकिए रुकिए रुकिए, आपको इतनी जल्दी क्या है? मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं। फिर तुम छोटे खोजा, बस किस्मत से एक सही अनुमान लगा लिया। अब फिर से अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हो? आप सही कह रहे हैं। मैं बचपन से ही भाग्यशाली रहा हूँ, बहुत भाग्यशाली। तो मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। पक्का? शियाओ क्यूजी, क्या तुम्हें भरोसा है? महारानी निश्चिंत रहिए, यह सवाल बहुत सरल है, लेकिन इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, बल्कि आप महारानी देंगी। मैं? सही कहा। इस सवाल का जवाब सिर्फ मैं नहीं जानता, बल्कि इस दुनिया में सिर्फ महारानी ही इस। शियाओ क्यूजी, जवाब क्या है? घुमा फिरा कर मत बोलो। महाराज, कृपया अपना बायां पैर हटा लीजिए। और फिर? बस इतना ही, आप पहले ही जवाब दे चुके हैं। क्या तुम पागल हो? क्या लगता है तुम बकवास से हमें बेवकूफ बना सकते हो? जल्दी मत करो। इतनी जल्दी क्यों हो? आकाश के नीचे महाराज ही सर्वोच्च शासक हैं। जहां वे कदम रखते हैं वही दुनिया का केंद्र है। तुम तो बस लोगों की चापलूसी कर रहे हो, लेकिन यह एक प्रतियोगिता है, चापलूसी का समय नहीं। यह चापलूसी नहीं है। महाराज दुनिया के शासक हैं, जहां वे पैर रखते हैं वही दुनिया का केंद्र है। बकवास, सबूत कहाँ है? मैंने खुद पैमाने से नापा है, यही दुनिया का केंद्र है। बकवास। दुनिया विशाल और असीम है, तुम इसे कैसे नाप सकते हो? चिंता मत करो, मैंने खुद नापा है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो खुद नाप लो। अगर नाप नहीं सकते तो यह तुम्हारी समस्या है। तुम यह गोरियो दूत तो सिर्फ एक सवाल का जवाब देते ही खून उगल रहा है। क्या यह तुम्हारे गोरियो का पारंपरिक रिवाज है? हमने पहले 2 सवालों के जवाब दे दिए हैं। दूत, कृपया तीसरा सवाल पूछिए। शियाओ क्यूजी, तुम भी तीसरे सवाल का जवाब दोगे? जी, महाराज की कृपा को निराश नहीं करूंगा। दूत, कृपया सवाल पूछिए। इतना अकड़ मत दिखाओ, मुझे नहीं लगता कि तुम तीसरे सवाल का जवाब दे पाओगे। यह तरबूज हमारे गोरियों में फलों का राजा है, केवल शाही परिवार ही इसका आनंद ले सकता है। हमारे गोरियों की ईमानदारी दिखाने के लिए गोरियों के राजा ने विशेष रूप से मुझे यहाँ तरबूज लाने को कहा। क्या आप सबको तरबूज बांटने वाले हैं? लेकिन आप खुद तो पेठा लगते हैं और आपके बगल में 2 कद्दू खड़े हैं। तरबूज खाना तो ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, बिना किसी उपकरण के कौन बता सकता है इस तरबूज का वजन? बिल्कुल सटीक, 1 ग्राम ज्यादा नहीं, 1 ग्राम कम नहीं। तो यह तीसरा सवाल है? हाँ। बिना उपकरण के कौन जान सकता है? यह तो बस मुश्किल खड़ी करना है। सब चुप, तुम लोग बस बकबक करते हो। बकबक के अलावा और क्या कर सकते हो? शियाओ क्यूजी, तुम आगे बढ़ो, मुझे तुम पर विश्वास है।
राजकुमारी मुझे अच्छी तरह जानती हैं। यह सवाल सरल है। तुम फिर से जान गए? बेशक। मैं महाराज से विनती करता हूँ कि इस साहब को बाहर। क्या जवाब नहीं दे सकते तो बल का प्रयोग करना चाहते हो? उत्तेजित मत होइए, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मेरे जवाब का तुम्हारे सिर से क्या लेना देना? क्योंकि तुम्हारा सिर इस तरबूज के बिल्कुल बराबर वजन का है। तुम्हें इतना यकीन कैसे? अगर 1 औंस भी कम या ज्यादा हुआ तो? सीधा सा है, मैं तुम्हारा सिर काटकर तौल दूंगा, तब पता चलेगा। अगर मैं गलत हुआ तो तुम जीत गए। बदमाश, तो तुम सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। सर, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यह तरबूज आपके सिर के बराबर वजन का नहीं हुआ तो 3 प्रांत आपके, 1 सिर के बदले 3 प्रांत। यह तो अच्छा सौदा है। आप बिल्कुल करो, इसका सिर काट दो। रुको, तुम सही हो। ये तरबूज सच में मेरे सिर के बराबर वजन का है। तो हम तीसरा राउंड जीत गए। शाओ कीऊ जी, तुम कमाल हो। महाराज, हम जीत गए। तीनों दूत प्रतियोगिता समाप्त हुई। कृपया अपना वादा निभाएं और इन 3 प्रांतों की लालसा छोड़ दें। ये दा लोंग के हैं। किसी को बुलाओ, संधि लाओ। कृपया हस्ताक्षर करें। सज्जनों, कृपया हस्ताक्षर करें। हूँ। माफ कीजिए, हम हस्ताक्षर नहीं कर सकते। आप अपने वादे से कैसे मुकर सकते हैं? हस्ताक्षर क्यों नहीं करते? वह प्रतियोगिता तो बस एक मामूली चाल थी। 3 प्रांतों का मामला राष्ट्रीय मामला है। कुछ पहेलियों से इसका फैसला कैसे हो सकता है? आप अपना वादा तोड़ रहे हैं और अपनी बात से मुकर रहे हैं। क्या आपको दुनिया के सामने हंसी का पात्र बनने का डर नहीं? हम गोरे लोग आपसे अलग हैं। आपको इज्जत की चिंता है, हमें असली फायदे की। हम आज यह संधि हस्ताक्षर नहीं करेंगे। नीच, अगर आपने हस्ताक्षर नहीं किए तो जीवित बचकर निकलने की उम्मीद न करें। 2 देशों के युद्ध में राजदूतों को मारना वर्जित है। क्या आप ही सबसे ज्यादा इज्जत की परवाह करने वाले नहीं हैं? अगर हम यहाँ मर गए तो आप दुनिया को क्या जवाब देंगे? हस्ताक्षर नहीं करते तो कोई बात नहीं, गुस्सा क्यों करते हैं? और दा लोंग शिष्टाचार का देश है, हम आपको मजबूर नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक छोटा खोजा इतना समझदार होगा। महोदय, मैं समझ गया और मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूँ। हमें किस बात की बधाई? जब आप लौटेंगे तो गोरियों का राजा निश्चित रूप से आपकी सराहना करेगा। शायद अगर वह प्रसन्न हुए तो वह आपकी हवेली में सोने के बारे में नहीं पूछेंगे। आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको चेतावनी देता हूँ, मुझे बदनाम मत कीजिए। नहीं, तुम्हारे पिछवाड़े में सोना है, पता नहीं था? बकवास, मैंने जीवन भर साफ हाथों से काम किया, इतना सोना कहाँ से लाऊं? तो शायद मुझे याद गलत हुआ। रुको, पिछले महीने की 2 तारीख को तुम्हारी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया, 6 तारीख को तुम्हारी रखैल ने बेटी को जन्म दिया, 9वीं तारीख को तुम्हारी दूसरी पत्नी फिर से गर्भवती हो गई। सही कहा? ये निजी बातें हैं, मैंने किसी को नहीं बताई। तुम्हें कैसे पता? इतने उत्साहित क्यों हो रहे हो? मुझे और भी बहुत कुछ पता है। बाकी 2 दूतों के बारे में भी जानता हूँ। इस दूत के पिता बचपन में मर गए और इसका पालन पोषण सौतेले पिता ने किया। तुम्हारा एक बड़ा भाई था पर जन्म से पहले ही मर गया। बड़े अफसोस की बात है। तुम देखो, फिर से उत्साहित हो गए। और यह दूत असाधारण व्यक्तित्व, सफल सरकारी कैरियर। बस अफसोस की बात है कि अधेड़ उम्र में तुम्हें एक गुप्त रोग हो गया। 8 साल से किसी औरत को हाथ नहीं लगाया, है ना? बेतुका औरतें, मैं सरकारी कामों में व्यस्त हूं और मेरी सेहत एकदम ठीक है। अगर मैं कहूं कि मैं यह बीमारी ठीक कर सकता हूं? सच? बेशक, लेकिन अभी तुम बीमार नहीं हो। महाराज, देर हो रही है। मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। क्या हम महाराज से महल लौटने के लिए कहें? घर चलो, चलो। रुको। और क्या है? मेरा एक दोस्त है जो यह तुम अपने दोस्त के प्रति सच्चे हो, लेकिन तुम्हारा दोस्त बीमार है और मैं उसे जानता नहीं। मैं उसकी मदद क्यों करूं? क्योंकि रुको, तुम असल में कौन हो? तुम ये सब कैसे जानते हो? हाँ, ये हमारे निजी मामले हैं। तुम्हें कैसे पता चला? इतनी हैरानी क्यों?
सच कहूँ तो हम दा लोंग के लोग दोस्त बनाना पसंद करते हैं। तुम्हारे देश में तुम्हारे महलों की तो बात ही छोड़ो, तुम्हारे राजमहल के अंदर भी हमारे दोस्त हैं। तुमने गोरियों में जासूस बिठाए हैं? तुम ऐसे भी कह सकते हो। हमारे लिए गोरियो एक खुली किताब की तरह है। हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। अगर युद्ध छिड़ता है तो तुम खुद अंजाम तौल सकते हो। वह संधि, तुम्हें उस पर हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं। बस इसे बेकार कागज समझो। मैं उत्सुक हूँ देखने को कि तुम वापस जाकर अपने राजा को यह कैसे समझाओगे। युद्ध या शांति, चुनाव तुम्हारा है। बाहर निकलो। तुम विदा। महाराज, मैंने एक फैसला लेने की स्वतंत्रता ली। कृपया मुझे औपचारिकताओं की जरूरत नहीं। तुमने अभी जो किया वह शानदार था। तुम डालोंग के हीरो हो। तुम क्या इनाम चाहते हो? मैं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ एक सिर चाहिए। आप क्या बकवास कर रही हैं? किसका? राजप्रतिनिधि राजा। मैंने क्या अपराध किया है? मेरा सिर क्यों लिया जाना चाहिए? अभी भी बहस कर रहे हैं? बुरी साजिश रचना, विदेशों से साजिश करना, गोरियों से मिली भक्त करना, इनमें से कोई भी मौत की सजा का अपराध है। महाराज, क्या आपके पास सबूत है? बहुत सारे। उस रात आप और आपकी पत्नी बात कर रहे थे। मैं और शियाओ क्यूजी वहीं थे और हमने सब कुछ साफ सुना। तो वह आप ही थे। आप ही वे लोग थे जो उस दिन मेरी हवेली में घुसे थे। विषय मत बदलिए। बस मुझे बताइए, आपने किया या नहीं? महाराज, मैं थक गया हूँ। मैं विदा लेता हूँ। महाराज, उसे आपका बिल्कुल भी सम्मान नहीं है। महाराज, राजकुमारी, उसके इरादे खतरनाक हैं। बस, राजप्रतिनिधि हर दिन मेहनत करते हैं और उम्र में बड़े हैं। उनका थक जाना सामान्य है। आज के लिए इतना ही। दरबार समाप्त। महाराज की जय हो। चलो चलते हैं। महाराज, तुमने मुझे अभी क्यों खींचा? मैंने अभी बात खत्म नहीं की थी। मैंने कहा था कि गधे ने आपके सिर में लात मारी थी। अभी तक समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया? राज्यपाल ने दरबार में महाराज का खुलकर अपमान किया और हमारे राजद्रोह की बातों से वह बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बोलो, बताओ। इसका मतलब है कि दरबार पर राज्यपाल का प्रभाव हमारी कल्पना से कहीं अधिक है। सभी अमीर उमरा जानते हैं, महाराज भी जानते हैं। फिर महाराज उसे क्यों नहीं मार देते? महाराज उसका कुछ नहीं कर सकते। ऐसा है? फिर भी आज दरबार में आपका धन्यवाद। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता मेरा भाई थोड़ा बहुत कमजोर है? अरे नहीं, मुझे लगता है महाराज असाधारण हैं, बिल्कुल कमजोर नहीं। उनके ऐसा करने के कुछ कारण जरूर होंगे। यह बात आई तो मुझे हमेशा लगता है महाराज जाने पहचाने लगते हैं, जैसे कहीं देखा हो। बहुत हुआ ये कहीं देखा हो। मेरा भाई सर्वोच्च शासक है। वह आमतौर पर मुखौटा पहनकर दिखता है। मैंने खुद उसका असली चेहरा कुछ ही बार देखा है। तुम एक छोटे से खवाजा सरा हो, उसे कैसे देख सकते हो? आपकी बात कुछ हद तक सही है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है वह जाने पहचाने हैं। कितना अजीब है। शाही फरमान आ गया है। ये जिक्यू, फरमान ग्रहण करो। मेरे लिए फरमान? महाराज तो मुझे मारेंगे नहीं, है ना? बकवास बंद करो, बाहर जाओ और फरमान लो। अगर महाराज तुम्हें मारना चाहते तो क्या फरमान भेजते? स्वर्ग की कृपा से सम्राट आदेश देते हैं। खोजा, ये जिक्यू ने दरबार में राष्ट्र की रक्षा में उत्कृष्ट सेवा की है। यहाँ एक हवेली, एक बगीचा और एक मछली तालाब प्रदान किया जाता है। 500 तायल सोना और 3000 तायल चांदी। इस आदेश का पालन करें। यह क्या बकवास है? ज़ियाओ क्यूजी, तुम महाराज को जल्दी धन्यवाद क्यों नहीं देते? धन्यवाद महाराज। जय हो, जय हो, जय हो। कितना अजीब है। क्या हो रहा है? जयाओ क्यूजी, यह महाराज की आप पर कृपा है। अब से महाराज की अच्छी सेवा करो। चिंता मत करो खोजा। खोजा, आप फरमान पढ़कर थक गए होंगे। 500 तायल सोने में से 200 तायल लो और सबके लिए चाय खरीदो। तो फिर मैं मना नहीं करूंगा। किसी और दिन मैं महाराज के सामने आपके लिए कुछ अच्छे शब्द कहूंगा। धन्यवाद खोजाफू।
चलो। खोजा, धीरे जाइए। क्या हो रहा है? क्या सच में इतना संयोग हो सकता है? आज तुम बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हो। इतनी बड़ी किस्मत तुम्हारे पास आई है, फिर भी तुम खुश नहीं दिखते। काश यह इतना आसान होता। महाराज को कैसे पता है कि मुझे क्या चाहिए? यह स्वाभाविक है क्योंकि महाराज बुद्धिमान और दिव्य हैं। उन्हें बहुत पहले पता था कि तुम क्या सोच रहे हो। अगर यह सच है तो यह बहुत बड़ा संयोग है। अपने आप को बहुत मत समझो। मुझे सोचने दो। मुझे क्या चाहिए? मुझे अनंत सोना चांदी चाहिए। मुझे एक बड़ी हवेली चाहिए जिसमें मछली का तालाब हो ताकि आराम से जीवन बिता सकूं। क्या तुम मुझे ये सब दे सकते हो? क्या वो हो सकता है? कौन? तुम आज बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हो। कुछ नहीं। शायद मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। अरे, स्थिति और भी अजीब होती जा रही है। अगर उस दिन मंडप में मिला वो व्यक्ति सच में सम्राट था तो मेरी तो खैर नहीं। बधाई हो, ये हवेली अब तुम्हारी निजी संपत्ति है। वैसे तुमने फूजी को इतना उधार क्यों दिया? मैंने साफ सुना। वह पूरे 200 तोले सोना था। तुम क्या जानते हो? यह अचानक मिली दौलत है। कौन जाने यह वरदान है या अभिशाप। और वह राजप्रतिनिधि राजा शायद मुझसे किसी तरह निपटेगा। चिंता मत करो। आज दरबार में सब जानते हैं कि हम दोनों ने उसका सामना किया। अगर अब हमें कुछ होता है तो क्या तुम्हें लगता है वह बच सकेगा? मुझे उम्मीद है। राजप्रतिनिधि राजा आ गए हैं। हे भगवान, वह यहाँ क्यों है? क्या तुमने नहीं कहा था कि वह हमारे पीछे नहीं आएगा? मुझे कैसे पता? यह बूढ़ा दुष्ट बहुत बेशर्म है। वहाँ खड़े क्या हो? भागो। कहाँ भागूं? जैसे आए वैसे ही निपटेंगे। हालात के हिसाब से चलेंगे। मैं ये जिक्यू राजप्रतिनिधि राजा और उनकी राजपत्नी को प्रणाम करता हूँ। राजा साहब की जय हो, जय हो, जय हो। ये जिक्यू है ना? आज दरबार में तुम का आप मेरी तारीफ कर रहे हैं प्रभु। मैं तो बस महाराज का बोझ बांट रहा था। सर, क्या आप यहाँ सिर्फ शियाओचियू से हिसाब चुकता करने आए हैं? आज शियाओचियू ने महाराज की बड़ी सेवा की है और महाराज ने तुरंत उदार इनाम दिया। अगर अब उसे कुछ हो गया तो आपके लिए महाराज को समझाना मुश्किल होगा। अब लेके हमें अपने लाग सके कि आप बहुत चिंता करती हैं राजकुमारी। आज दरबार में शियाओ च्यूजी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और हमारे बिग ड्रैगन संगठन की गरिमा बनाए रखी। उस जैसा राष्ट्र का स्तंभ मैं उसे बचाना चाहूंगा। नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? तो फिर आज प्रभु क्यों आए? घबराओ मत। मैं आज यहाँ सिर्फ तुम्हें अपनी दुर्लभ चाय पिलाने आया हूँ। आज दरबार में राष्ट्र की रक्षा करने के इनाम के रूप में कोई है? चाय लाओ। अरे बाप रे, मेरे सामने जहर। मैंने ये टीवी पर देखा है। शियाओ च्यूजी, गर्मा गर्म पी लो। अच्छा। क्या राजकुमारी पत्नी खुद तुम्हें चाय दे रही हैं और तुम नहीं पी रहे? क्या तुम राजकुमारी पत्नी को या मुझ रीजेंट किंग को नीचा देख रहे हो? आप मेरी तारीफ कर रहे हैं प्रभु। राजकुमारी पत्नी खुद चाय डाल रही हैं। मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। बस कुछ नहीं, बस ये कि मैं सीधे कहूँ, क्या होगा अगर मैं ये चाय पी लूँ और जहर से मर जाऊँ? तुम्हारी हिम्मत! तुम रीजेंट किंग की बदनामी कर रहे हो। क्या सजा मिलेगी तुम्हें? तुम क्या कर रहे हो? किसकी हिम्मत? मैं दालोंग की राजकुमारी हूँ। अरे कुत्ते, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर उंगली उठाने की? और अगर मैं काट दूं तो? आप सही कह रही हैं। हम उसे ठीक से सिखा नहीं पाए। कृपया हमें माफ करें महाराज। महाराज, मुझे डर है कि इस चाय में जहर है। ऐसा है तो मैं पहले पी लेती हूँ। अजीब है, जहर नहीं है। क्या चायदानी में दिक्कत है? चिंता मत करो। हम आज यहाँ खास तौर पर आपको बेफिक्र होकर पीने देने आए हैं। सोचो, अगर वह तुम्हें मारना चाहता तो क्या वह खुद आता और इतने सारे लोगों को लाता? क्या यह जरूरत से ज्यादा नहीं होता? उसकी बात सही है। अगर वह मुझे मारना चाहता तो वह खुद नहीं आता। शियाओ च्यूजी, कृपया।
रुकिए, शियाओछियू तो एक नीच नौकर है। राजकुमारी के हाथ की चाय वह कैसे पी सकता है? मेरे ख्याल से यह चाय पीने के लायक सिर्फ आप हैं। 2 तियन करेंगे पता ले। आप सही कह रहे हैं, तो मैं उसके साथ पीऊंगा। कोई इसे चाय लाओ। क्या 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 क्या। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद डालूंगी। राजकुमारी जी चाय दे रही हैं। मैं पहले पीने की हिम्मत नहीं करता, आप पहले लीजिए। अच्छा, तो मैं पहले लेता हूँ। मैंने भी पी लिया। ठीक है, मेरे काम है, मैं अब और नहीं रुक सकता। सब कुछ आपके हाथों में छोड़ता हूँ, राजकुमारी। महाराज, ध्यान रखिए। आप ठीक हैं? इस चाय में जहर नहीं लगता। अजीब है, गु चोंग्युआन ने इतनी मेहनत की सिर्फ 1 कप चाय देने के लिए। वह बिना वजह ऐसा नहीं करेगा। मैंने अभी इस चाय को ध्यान से जांचा, कोई समस्या नहीं लगती। दोनों ने पी लिया। वह कप चाय ठीक है। दोनों ने पी लिया। दोनों ने पी लिया। धत तेरे की, यह बूढ़ा कमीना असल में क्या चाहता है? तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? चुप रहो। गु चोंग्युआन, तुम कमीने, इतनी गंदी चाल चली। क्या यह जहरीला है? सख्ती से कहूं तो नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए यह बहुत जहरीला है। तुम्हारा मतलब? इस चाय में एक चीज है जिसे हेहुआन ये कहते हैं। आम लोगों में यह तेज हार्मोनल रिएक्शन करता है। तो ठीक है, मारेगा तो नहीं? मैंने कहा आम लोग। क्या तुम आम हो? तुम तो नपुंसक हो। जब असर शुरू होगा तो तुम इसे दूर नहीं कर पाओगे। तुम दम घुटने से मर जाओगे। क्या यह सच में इतना ताकतवर है? पुराने जमाने में अगर छुटकारा नहीं मिलता तो मर जाते थे। शाओछियूजी, तुम मुझे माफ कर दो। यह सब मेरी गलती है। मेरी ही गलती है कि तुम इस हालत में पहुंच गए। जेस, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा प्रेत धन जलाऊंगी। पैसे छोड़ो। क्या तुम पैसे भूल जाइए? क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन कैसे? तुम एक नपुंसक हो। मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। मदद करो, मदद करो, मदद करो, मदद करो, मदद करो, मदद करो। शायद ये लो, ये चाकू लो, मैं तुम्हें जल्दी मार दूंगी। शुक्रिया। मुझे बिस्तर तक ले चलिए। बिस्तर पर क्यों जाना है? तुम लेट कर मरना चाहते हो। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो, पहले लेट जाओ, फिर मैं तुम्हें चाकू मारूंगी। जल्दी करो। तुम क्या कर रहे हो? भूल गए कि तुम नपुंसक हो। तुम नहीं हो। तुम नपुंसक नहीं हो। मुझे अभी जो हुआ उसके लिए खेद है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन मैं जिम्मेदारी लूंगा। चुप रहो झूठे, तुम मुझे हर समय धोखा दे रहे थे। मैं तुम्हें मार दूंगी। तुम क्या कर रहे हो? अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो मैं पहले ही मर चुकी होती। और यह सब तुम्हारी वजह से है। मैंने तुम्हें बचाया और तुम्हें लगता है तुम सही हो? ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, लेकिन मैं तुम्हें असली नपुंसक बना दूंगी। तुम पागल हो गए हो? मुझे छोड़ दो। जब हम इतनी दूर आ गए हैं तो मुझे इसे पक्का करने में कोई आपत्ति नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? अब ठीक है।
बूढ़े कमीने की दवा कमाल की है। क्या कर रही हो? कपड़े पहनो, जल्दी करो। मैंने गर्मी निकाल दी, अब भी जलन हो रही है। मैं मदद करूं? हिम्मत है तुम्हारी। ये ज़िक्यू कमीने, हमेशा मुझे सताते हो। मुझसे माफी मांगो। ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ। वादा करता हूँ अगली बार इतना सख्त नहीं रहूंगा। खात। क्या? अगली बार? मेरा यकीन मानो। मैं कौन है? चियू रव, क्या तुम कमरे में हो? हाँ, 1 मिनट रुको। जल्दी से कपड़े पहन लो। कौन है? ली कैस्ट्रेटर। उसे हमेशा लगता है कि मैं उसका भतीजा हूँ। वह समय समय पर मेरे लिए चीजें लाती है। वह पागल है। क्या वह वही नहीं जो हिजड़ों को कैस्ट्रेट करने की प्रभारी है? तुम उसके भतीजे कैसे बने? जल्दी से तैयार हो जाओ, बाद में समझाऊंगा। जल्दी करो। पता है। आंटी, आप यहाँ कैसे? मैंने देखा कि ठंड बढ़ रही है तो तुम्हारे लिए रुई की रजाई ले आई। मैंने खुद सिला है, खुद ही रुई भरी है। बहुत गर्म है। कोई जरूरत नहीं आंटी। मत कहो ऐसे, मैं तुम्हारे लिए बिछा दूं। तुम बड़े आदमी हो, तुम्हें नहीं आता। आंटी। बुआ, यह क्या है? ली कास्ट्रेटर, तुम क्या करने वाले हो? राजकुमारी भी यहाँ है। मैं आपका सेवक राजकुमारी को प्रणाम करता हूँ। यह चाकू झावर के लिए है। बुआ, आप मुझे कसाई का चाकू क्यों दे रही हैं? इस कसाई चाकू को कम मत समझो। यह हमारे पुराने ली परिवार की विरासत है। यह न सिर्फ वह चीज काट सकता है, बल्कि लोहे को भी कीचड़ की तरह काट सकता है। इन दिनों जो कुछ हो रहा है, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम एक हथियार अपने पास रखो। बुआ, ऐसा मत बोलो। मुझे क्या हो सकता है? जब यह विरासत है तो इसे अपने पास रखो। तुम मुझसे कब तक छुपाओगे? मुझे आज दरबार में जो कुछ हुआ सब पता है। राज्यपाल बेरहम है। अगर सच में कुछ होता है तो क्या तुम्हें लगता है वह छोड़ेगा? बस करो। अगर राज्यपाल मेरे पीछे पड़ जाए तो इस कसाई चाकू से क्या फायदा? पूरा काला है और वह चीज काटने के लिए इस्तेमाल होता है। इसे ले जाओ, देखने से ही उबकाई आती है। मुझे लगता है राजकुमारी सही कह रही हैं। बुआ, मैं यह कहाँ रखूं? बिल्कुल। अभी वापस ले जाओ। जब तुम्हें यह चाकू पसंद नहीं तो मैं अभी वापस ले जाती हूँ। बाद में तुम्हें नया दूंगी। ठीक है। मैंने उस रजाई में नई रुई भर दी है। खुद बिछाना मत भूलना, सर्दी मत लगाना। पता है बुआ। अच्छा। अब जाओ। बिना वजह यहाँ आते मत रहो। ये हवेली मेरी निजी संपत्ति है। संभलो। नीचे झुको। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? घुटने टेको। सावधान। तुम कौन हो? ध्यान से देखो, मैं राजकुमारी हूँ। क्या तुम विद्रोह कर रहे हो? राजकुमारी, तुम वही हो जिसे मैं मारना चाहता हूँ। तुम और तुम्हारा खोजा, तुम में से कोई नहीं बचेगा। आओ। आंटी, तुम मेरे भतीजे को चोट पहुंचाना चाहते हो मेरी लाश पर। यह कसाई का चाकू बहुत तेज है। ली, अपने काम से काम रखो, वरना खून लग जाएगा। जब तुम जानते हो मैं कौन हूँ तो तुम महल के पुराने कर्मचारियों में से एक हो। तो मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, विद्रोहियों के लिए काम करना अच्छा नहीं होगा। बेहतर होगा अब रुको और वापस जाओ। मूर्ख, आगे बढ़। आंटी, सावधान। किसे पता था वह इतनी अच्छी मार्शल आर्ट में है? उसने अच्छी तरह छिपाया। मुझे उसे अपना अंगरक्षक बनाना होगा। आंटी, पीछे नहीं। आंटी। ली, तुम कमाल की हो। तुम मेरी अंगरक्षक बन सकती हो। आंटी, तुम ठीक हो? मेरे भतीजे को चोट पहुंचाना नामुमकिन। ली परिवार की तलवार से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कितनी अच्छी तलवार है, रख लो। यह बहुत अच्छी चीज है। आंटी, चूंकि यह तुम्हारी पारिवारिक विरासत है, मैं इसके लायक नहीं हूँ। ले लो। याद रखना, लापरवाह मत होना, सावधान रहना, हमेशा अपने होश में रहना।
अब मैं चलती हूँ। आंटी, क्या तुम कुछ देर आराम करना चाहती हो? नहीं, अपना ख्याल रखना। आंटी, 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 आपको चोट लगी है। रुको, मैं डॉक्टर लाता हूँ। कोई फायदा नहीं, बहुत देर हो गई। याद रखना, जब कुछ हो तो हमेशा आगे मत बढ़ो। अपना ख्याल रखना। मैं याद रखूंगा, आंटी। हिम्मत रखो। ज्यादा कपड़े पहनो, सर्दी न लगे। अच्छा खाओ, अच्छी नींद लो, अच्छी तरह जियो। आंटी, मैं वादा करता हूँ आपसे। आंटी, हिम्मत रखो। राजकुमारी, डॉक्टर को बुलाओ। कोई है? डॉक्टर कहाँ है? तुम मुझे आंटी बुलाते हो, इससे मेरी जिंदगी सार्थक हो गई। धन्यवाद। आपको आंटी बुलाना तो बनता है। असल में मुझे लंबे समय से पता था कि तुम मेरे भतीजे नहीं हो, लेकिन जिस दिन तुमने मुझे आंटी बुलाया, मैंने तय किया कि मैं तुम्हें अपने भतीजे की तरह संभालूंगी। आप मेरी आंटी है। मैं वादा करता हूँ, अब से हर दिन आपको आंटी बुलाऊंगा। ये शब्द मुझे खुश कर देते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ करो। मुझे अपने असली भतीजे का पता चल गया है। अगर तुम महल से निकल सको तो यूलाई नाम की एक सराय में जाओ और लिनझो नाम के आदमी को ढूंढो। वह हमारी ली परिवार का इकलौता बचा हुआ वंशज है। उसे यह कंगन देना और कहना कि मैं महल में ठीक हूँ। मैं वादा करता हूँ, आंटी, 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 आंटी। छियोक्यू जी, क्या तुम पागल हो? वह तुम्हारी असली बुआ नहीं है। तुम उसके सामने क्यों घुटने टेक रहे हो? उठो, वरना लोग हम पर हंसेंगे। चुप रहो, वह मेरी बुआ है। उसके बिना हम अब तक जिंदा नहीं रहते। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? वह सिर्फ एक नौकरानी है। अपने मालिक की रक्षा करना नौकर का कर्तव्य है। वैसे भी तुम मेरे आदमी हो। मैं तुम्हें एक नौकरानी के सामने घुटने टेकने नहीं दूंगी। तुम क्या कर रहे हो? मुझे आजमाओ। ये ज़ीक्यू, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम एक नौकरानी के लिए मुझ पर चिल्लाते हो। मेरा विश्वास करो, मैं। चुप रहो, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, चाहे तुम मुझे मारना चाहो या पीटना चाहो, अगर तुम उस स्मृति पट को छूने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हें पछताऊंगा। ये ज़ीक्यू, तुमने मुझे मारा? तुमने वाकई मुझे एक नौकरानी के लिए मारा? तुम्हारी नज़रों में मैं एक नौकरानी से भी कम हूँ? चाहे राजकुमारी हो या नौकरानी, दोनों इंसान हैं। ली हिजरा शायद तुम्हारी तरह कुलीन नहीं है, लेकिन उसमें कम से कम इंसानियत तो है। तुम, दूसरी ओर, ठंडी और बेरहम हो। तुम जैसी क्रूर औरत उससे 100 गुना बदतर हो। ये ज़ीक्यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा कहने की? क्या मैं सच में तुम्हारी नज़रों में इतनी घृणित हूँ? आपको देख रहे। सिर्फ मैं नहीं, हर कोई तुम्हें बुरी इंसान समझता है। वे सिर्फ तुम्हारे पद से डरते हैं। मेरी बात सुनो, हम एक ही रास्ते पर नहीं हैं। या तो तुम मुझे मार डालो या फिर हम अलग हो जाएं। ये ज़ीक्यू, तुम कहाँ जा रहे हो? वापस आओ, बदमाश। आंटी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भतीजे को ढूंढूंगा और तुम्हारा बदला लूंगा। वह अभी तक मरा क्यों नहीं? यह कैसे संभव है? मुझे मारना मुश्किल है। माफ करना, तुम्हें निराश किया। मेरी महारानी। बस एक किस्मत वाली चींटी। चींटी को कुचलने के कई तरीके हैं। आजकल अच्छा खाओ, शायद तुम्हें दोबारा मौका न मिले। जी, मेरी महारानी, लेकिन ज्यादा दिन नहीं। मैं फिर भी अच्छा खाना खा सकता हूँ। ऐसा है? जल्दी करो, वरना नरक में ठंडा खाना खाओगे। चलो। मैं तुमसे शुरू करूंगा, अपनी चाची का बदला लेने के लिए। महारानी, आपका रंग, रूप और निखर रहा है। यह बंदा वाकई माहिर है। इसने फेंग शुई बदल दी, फिर एक भी समस्या नहीं आई। वह सच में कमाल का है। अब से उससे मिलते समय हमें सम्मान दिखाना होगा। उसे कभी नाराज मत करना। चिंता मत करें महारानी, वह अब पसंदीदा है।
मैं उसे कैसे नाराज कर सकती हूँ? महारानी स्वच्छ कक्ष से क्यूजी दर्शन की प्रार्थना कर रही है। वह कहता है कि उसे आपसे महत्वपूर्ण बातें करनी है। वह यहाँ है। मैं अपनी देवी को प्रणाम करता हूँ। आपको शांति और सौभाग्य मिले। औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद मेरी देवी। आप जा सकते हैं। मुझे इनके साथ कुछ बात करनी है। मेरी अनुमति के बिना कोई अंदर ना आए। जी देवी। आपकी सेविका उपकारी को प्रणाम करती है। उपकारी कृपया बैठिए। सर आप क्यों आए? क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? क्या मैं बिना किसी काम के नहीं आ सकता? बिल्कुल, मैं आपकी अच्छी तरह सेवा करूंगी। बस आज मेरा मूड अच्छा नहीं है। क्या मैंने कुछ गलत किया? इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या आप राजप्रतिनिधि की पत्नी से परिचित हैं? आपका मतलब झाओ की राजकुमारी पत्नी से है? मैं उनसे ज्यादा करीब नहीं हूँ, लेकिन त्योहारों पर वह मुझसे मिलने आती हैं और उपहार लाती हैं। वह आपको उपहार लाती हैं? राजप्रतिनिधि की शक्ति की कोई बात नहीं। वह तो बस एक राजकुमारी है, जबकि मैं एक शाही कुलीन संगिनी हूँ। स्वाभाविक रूप से वह मेरी चापलूसी करना चाहती है। यह तो काम आसान कर देता है। उसे अपने यहाँ बुलाइए। मेरे यहाँ? क्या कोई बात है? क्या मैंने अभी नहीं कहा? मुझे आपके लिए कुछ नहीं लगता, लेकिन उसके लिए आप चाहते हैं। डरो मत, लेकिन तुम्हें यह करना ही होगा। कोई बहस नहीं। महानुभाव, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बस यह सोच रही थी कि राजकुमारी का शरीर पहले ही रीजेंट राजा द्वारा भ्रष्ट किया जा चुका है। क्या आप जैसे महान व्यक्ति का उस जैसी औरत पर एहसान करना बड़ा नुकसान नहीं होगा? वह सिर्फ एक खिलौना है। मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। मेरे महानुभाव के इन शब्दों से मैं जो कुछ भी करूं, वह इसके लायक है। मैं अभी राजकुमारी को बुलाने जाती हूँ। नींद की दवा से उसे बेहोश करूंगी और आपके बिस्तर पर डाल दूंगी। तुम बहुत समझदार हो, लेकिन वह उबाऊ होगा। इसके बजाय यह करो। यह बहुत आसान है। मैं तुरंत करूंगी। रीजेंट राजा, आज मैं अपनी चाची का बदला जरूर लूंगा। तुम जरूर हरी टोपी पहनोगे। एक दिन मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। महारानी, आप मुझसे क्या चाहती हैं? क्या हुआ छोटी बहन? क्या मैं तुम्हें बिना वजह नहीं बुला सकती? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे बस थोड़ा अजीब लग रहा है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो महारानी, तो आप रोज आ सकती हैं। चिंता मत करो, तुम्हें आने के कई मौके मिलेंगे। पहले अपने कपड़े उतारो। मैं कपड़े उतार रही हूँ। ज्यादा मत सोचो। कुछ समय पहले पश्चिमी क्षेत्रों ने गहरे समुद्र की मछली के तेल का एक डिब्बा भेंट किया था। मैंने सुना है कि इसे त्वचा पर लगाने से वह बहुत चिकनी और कोमल हो जाती है। तुम्हें सुंदरता सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे तुरंत तुम्हारा ख्याल आया। तो यह बात है, बहुत अच्छा है। यहाँ कपड़े उतारूं? क्या डर लग रहा है कि मैं तुम्हारा शरीर देखूंगी? नहीं, ठीक है। महारानी, मैंने कपड़े उतार लिए हैं। जब तुमने कपड़े उतार लिए हैं, तो यहाँ आओ। कमीने, तू यहाँ क्यों है? यहाँ से तुरंत निकल जा। बगीचे में मैंने कहा था कि मुझे बड़ी दावत चाहिए, और तुम ही वह दावत हो। कुत्ते के बच्चे, अगर रीजेंट को पता चला तो वह तुझे टुकड़े टुकड़े करवा देगा। तो फिर मैं इस बड़ी दावत का मजा लूंगा।
कुत्ते के बच्चे, तू खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म। नपुंसक बनकर राजकुमारी को भ्रष्ट करना, 100 सिर भी तेरे लिए काफी नहीं होंगे। ऐसा है तो रीजेंट राजा को बुलाओ, देखते हैं वह मेरा सिर कैसे लेता है। कोई है? रीजेंट राजा डर गई। क्या तू यह देखना नहीं चाहती थी कि राजप्रतिनिधि मेरा सिर कैसे काटता है? मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, अगर तूने आज की बात किसी को बताई तो मैं। अरे कुत्ते, तूने मुझे मारने की हिम्मत की। तू रुक, कृपया मुझे मत मार। मैं गलत थी। अब तुझे ठीक से बोलना आ गया? हाँ। अब तुझे ठीक से बोलना आ गया? हाँ। तू भी नहीं चाहती कि यह बात बाहर निकले। तू चालाक है। अगर राजप्रतिनिधि को यह पता चला, भले ही तूने शुरू न किया हो, वह समझेगा कि तूने एक नौकर के साथ प्रेम संबंध बनाया, कि तू एक वेश्या है। समझी? कृपया किसी को मत बताना। अगर गु चोंग्युआन को पता चला तो मेरा पूरा परिवार मर जाएगा। अच्छा है कि तू समझ गई। अब तू और मैं एक ही नाव में हैं। अगर मुझे कुछ हुआ तो तू भी सुरक्षित नहीं रहेगी। अब से जैसा मैं कहूँ वैसा कर, बिल्कुल वही कर जो मैं कहूँ। अगर मैं कहूँ कि पूरब जा तो तू पश्चिम नहीं जाती, समझी? हाँ, तू मुझसे क्या करवाना चाहता है? सरल, मेरे साथ मिलकर हर संभव कोशिश कर कि गु चोंग्युआन को खत्म कर दे। क्या वह राजप्रतिनिधि है? नहीं, मैं इसके लिए राजी नहीं हो सकती। भले ही तू मुझे मार डाले, मैं हिम्मत नहीं करूंगी। छोटी बहन, चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारे साथ है। मेरी बेगम। छोटी बहन, सच बताऊं तो मैं बहुत पहले से अपने मददगार की औरत हूँ। मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ, तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं, बल्कि मदद करने के लिए। मेरी मदद? मुझे पता है कि तुम राजमहल में गु चोंग्युआन द्वारा प्रताड़ित की गई हो। वे सारे बुरे काम जो तुमने उसके साथ किए, उसने तुमसे जबरदस्ती करवाए, और उसने तुम्हें अपने पिता राजस्व मंत्री को विद्रोह की साजिश में शामिल करने के लिए मजबूर किया, है ना? तुम्हें यह कैसे पता है? मेरे मददगार ने बताया। वह सिर्फ एक साधारण नौकर नहीं है, उसकी क्षमताएं महान हैं। वह सम्राट द्वारा लगाया गया एक विश्वसनीय एजेंट है। जब तक तुम मेरे मददगार के साथ मेरे साथ चलने को तैयार हो, राजप्रतिनिधि को गिराना मुश्किल नहीं होगा। या तो तुम गु चोंग्युआन को अपना शोषण करने दो और अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतारो, या मेरे साथ लड़ो और उसे गिराओ। महान योगदान करो और इतिहास में अमर हो जाओ। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या चुनना है। मैं अपने मददगार का अनुसरण करने और उसके आदेश मानने को तैयार हूँ। उठो, अब से तुम यहाँ रहोगी। जैसे सामान्य रूप से करती थी वैसे करो। चिंता मत करो, तुम्हें आज के अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा। मैं अपने मददगार का धन्यवाद करती हूँ। मददगार, देर हो रही है, आप आज रात यहाँ क्यों नहीं रुक जाते? मैं और मेरी बहन आपकी सेवा करेंगी। नहीं, कुछ बैंकनोट तैयार करो, मुझे महल से बाहर जाना है। महल से बाहर? अपनी आंटी से किए वादे को पूरा करने के लिए। आंटी, मैंने वो कंगन झाओ को दे दिया है। बाकी पैसे भी मैंने उसे दे दिए। मैंने उसे बताया कि तुम महल में बहुत अच्छा कर रही हो। शांति से आराम करो। क्या वह वही हिजरा नहीं है जो सितार बजाता है? वह यहाँ क्या कर रहा है? ऐसे चोरी छिपे घूम रहा है, जरूर कोई शरारत करने वाला है। नहीं, वह खतरे में है। कौन? जो तुम्हारी जान लेने वाला है। किसने भेजा है तुझे? बोल। तुझे किसने भेजा? बोल, नहीं तो मर जाएगा। देखते हैं कौन पहले मरता है। तूने क्या किया? यह अगरबत्ती है, बिना गंध और बिना रंग। यह तुझे वासना से जला देगी। अगर एक अगरबत्ती जलने के समय में तुझे कोई एंटीडोट नहीं देता तो तू मर जाएगा। तू कौन है? अच्छा हुआ मैं समय पर आ गया। हिजड़ों को कौन पसंद करेगा? कुत्ते,
तूने सच में कुछ बुरी चालें खेली हैं। अरे भाई, तू ठीक है? मेरी मदद करो जल्दी। मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? उसे जगाऊं? खूबसूरत, ऐसे ही रहने दे। अच्छा, गलत मत समझो। तुम पर वेस्टर्न रीजन का इंसेंस लगा था। तुमने मेरे साथ किया। मैं तुम्हें डिटॉक्स कर रहा था। मुझे डिटॉक्स कर रहे थे? मुझे डिटॉक्स करने के बाद फिर क्या? और दूसरी बार वह भी मुझे बचाना था। मैं और क्या कर सकता था? मैं एक स्वस्थ आदमी हूँ सामान्य जरूरतों के साथ। किसने कहा तुम इतनी खूबसूरत हो? और उसके ऊपर तुम एक छोटी हिजड़ा बनने का नाटक करती हो। मैं कैसे रोकता? बकवास मत करो। मैंने कब कहा तुमसे कि मैं एक छोटी हिजड़ा हूँ? तुमने सच में कभी नहीं कहा। वैसे तुम वो हो जो हिजड़ा नहीं थे लेकिन हिजड़ा बनने का नाटक किया, और तुमने मुझे भी बेवकूफ बनाया। क्या तुम जानते हो कि यह मौत की सजा है? क्या तुम्हारे लिए भी यही बात नहीं है? मर्द का भेष बनाना। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास पहले से ही कई अपराध हैं। जूं इतनी है कि खुजली भी नहीं लगती। लेकिन चिंता मत करो, आज जो हुआ उसके बारे में मैं एक शब्द नहीं कहूंगा। मैं तुम्हारी बेगुनाही की गारंटी देता हूँ। मुझे डर है कि तुम जाना भी चाहो तो नहीं जा सकते। क्या मतलब? तुम कौन हो? तुम्हें किसने अंदर आने दिया? हम महाराज को प्रणाम करते हैं। जय हो, जय हो। आप ही हैं? क्या आप पागल हो गए हैं? ये कहा? महारानी, जल्दी 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 उठिए। उठिए। शुक्रिया महारानी। गलतफहमी है, बस गलतफहमी। घबराइए मत। अगर यह नहीं होता तो मैं उस आदमी के हाथों मार दी जाती। हम आपकी रक्षा में देर से आए महारानी, हमें सजा दे। बस, मैंने तुम्हें पहले जो काम दिए थे उनकी स्थिति क्या है? महारानी, हमने चारों दिशाओं की नौसेनाओं को गुप्त रूप से उनके निर्धारित स्थानों पर पहुंचा दिया है। किसी भी समय युद्ध के लिए तैयार। बहुत अच्छा। लगता है इस बार गु चोंग्युआन बच नहीं पाएगा। महारानी, उस बूढ़े चोर के हर जगह जासूस हैं। शायद हमें अभी पीछे हट जाना चाहिए ताकि मुश्किलें न हो। ठीक है, तुम जा सकते हो। हम विदा लेते हैं। महारानी, महारानी, कृपया शांत रहें। महारानी, मुझे सच में आपकी पहचान नहीं पता थी, इसलिए मैंने वे बुरे काम किए। कृपया। महारानी। तो बताओ, तुमने क्या भयानक काम किए? महाराज, आपने पहले मेरे साथ ऐसा किया, इसलिए मैंने आपके साथ ऐसा किया। मेरा इरादा नहीं था। महाराज, आप ही जानबूझकर नहीं किया। आप दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला है। अगर मुझे कुछ महसूस नहीं होता तो यह सबसे बड़ा अपमान होता। बेशर्म चोर, तुमने मेरे साथ इतना गंदा काम किया और फिर भी इतने आत्मविश्वास से कह रहे हो? महाराज, कृपया शांत हों। मैं सच कह रहा था। आपकी सुंदरता चांद को भी शर्मसार कर देती है, फूलों को लज्जित कर देती है, मछलियां डूब जाती हैं और हंस चकित हो जाते हैं। अगर किसी को दोष देना है तो खुद को दो इतनी खूबसूरत होने के लिए। ठीक है, मैं तुम्हें दोष नहीं देती। तुम वैसे भी एक मुर्दा आदमी हो। महाराज, जब आप मुझे दोष नहीं देती तो मुझे क्यों मरना पड़े? क्या तुम जानते हो मैंने जीजी से मिलने के लिए इतना जोखिम क्यों उठाया? यह कुछ बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। महल में हर जगह जासूस हैं। अगर किसी ने यह लीक किया तो हम सब मर जाएंगे। जब तुम यह जानते हो तो तुम्हें समझना चाहिए। तुमने मेरी और एवा की एक भी बात नहीं छोड़ी। क्या तुम अब भी सोचते हो कि तुम यहाँ से जीवित बाहर निकल सकते हो? मैं खुद तुम्हें विदा करूंगी। महाराज, कृपया रुकें। मुझे एक बहुत बड़ा रहस्य पता है जो दालोंग के अस्तित्व से जुड़ा है। क्या इससे मेरी जान बच सकती है? दालोंग से संबंधित? हाँ। बोलो, एक शब्द भी झूठ हुआ तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करवा दूंगी। आपने अभी जिन 4 आदमियों को बुलाया है उनमें से एक विद्रोही है। तुमने क्या कहा? मानो या न मानो, मैं अपना सिर दांव पर लगाता हूँ। जिज्जी के बगल वाला आदमी विद्रोह करने वाला है। तुम्हें कैसे पता? उसके चेहरे से। उस आदमी के चेहरे में विद्रोह की हड्डी है।
अगर वह विद्रोह नहीं करेगा तो अपनी सूरत बर्बाद करेगा। तुम चेहरा पढ़ना जानते हो? मैं विशेषज्ञ होने का दावा नहीं करूंगा, बस थोड़ा बहुत जानता हूँ। लेकिन जब से मैंने चेहरे पढ़ने शुरू किए, मैं कभी गलत नहीं हुआ। महारानी, क्या आपको याद है महासभा में जब कोरियोदूत का सामना करते हुए मैंने उसके सारे रहस्य उगल दिए और उसे आधा मार डाला? बस अपनी उपलब्धियों की याद दिलाकर घुमा फिरा कर बात मत करो। आज मैं तुम्हारा सिर अभी के लिए बख्श दूंगी, लेकिन मुझे तुमसे एक और भविष्यवाणी चाहिए। बताओ, क्या मैं गु चोंग्युआन से निपटने में सफल होंगी? महारानी, यह राष्ट्र के भाग्य से संबंधित है। मैं वह नहीं गणना कर सकता, लेकिन मैं उससे छुटकारा दिलाने में आपकी मदद करने को तैयार हूँ। क्या तुम जानते हो गु चोंग्युआन कितना शक्तिशाली है? दरबार में मुझे भी उससे सावधान रहना पड़ता है। मैं जानता हूँ, वह राष्ट्र के लिए अभिशाप है। बड़ी बात यह है कि अगर हम उसे नहीं मारेंगे तो लोगों को कष्ट होगा। छोटे पैमाने पर वह हमेशा मुझे मरवाना चाहता है, इसलिए मुझे उसे मारना ही होगा। तुम्हारी बातें बहुत ईमानदार हैं। अब से तुम मेरे साथ रहो, खोजा बने रहो और मेरे करीबी सलाहकार बनो। धन्यवाद महारानी। महारानी, आपकी वह लात वास। वो बूढ़ा चोर गु चोंग्युआन पहले ही विद्रोह कर चुका है। उसने 1 महीने पहले विद्रोह किया। हमारी सेनाएं उसे हरा नहीं सकती। गु चोंग्युआन बिल्कुल नीच है। काश मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर सकता। बहुत हुआ, चुप रहो। मैंने तुम्हें शिकायतें सुनने के लिए नहीं बुलाया। मैं बस जानना चाहती हूँ हम इसे कैसे पलट सकते हैं। अच्छा महाराज, अगर सच में कोई और रास्ता नहीं है तो शायद हमें उसे बुलाना चाहिए। हाँ, जब से विद्रोह शुरू हुआ है उसने बार बार दुश्मन की चाल का अनुमान लगाया है। वह एक प्रतिभाशाली है। वह सिर्फ एक हिजड़ा है। तुम मंत्री लोग एक हिजड़े से भी नहीं हो सकते। महाराज, वो सच में बहुत काबिल है। हम सच में उसकी बराबरी नहीं कर सकते। महाराज, वह सदी में एक बार आने वाली प्रतिभा है। आप हमेशा उसे क्यों नकारते हैं? क्योंकि वह एक कमीना है। शियाओ क्यू जी, मेरे लिए गणना करो। गु चोंग्युआन आगे क्या करेगा? भविष्यवाणी करना थकाऊ है। लो, थोड़ा आराम करो। बेशर्म, तुम बेशर्म कमीने, मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ और तुम अब भी मुझे परेशान करते हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हें मार दूं? वैसे भी ये मेरे नियम है। मेरे नियम मानो या मेरे पास मत आओ। तुम कमीने, यह मत सोचो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं फिर कभी। बेकार बेवकूफ, जाओ उस कमीने को मेरे लिए पकड़ लाओ। महारानी, मुझे डर है हम उसे मजबूर नहीं कर सकते। ये उसके नियम हैं। ठीक है, तुम नहीं जाओगे, मैं खुद उसे ढूंढने जाऊंगी। अलविदा महारानी। ये झिक्यू। अब क्या? सैन्य स्थिति गंभीर है। मुझे तुमसे फैसला चाहिए, जल्दी करो। मैं आपको युद्ध की योजना पहले ही दे चुका हूँ। आपको सच में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगली बार सीधे बता दीजिए। दिन में 8 बार। मेरे गुर्दे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे परवाह नहीं, तूने खुद ये नियम बनाए हैं। गु चोंग्युआन को नष्ट करने के बाद मैं तुझे दिन में 100 बार ढूंढने आऊंगी। 100 बार? श्याओ क्यूजी, तू अंदर है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर तू नहीं है तो कौन बोल रहा है? मुझे तुझसे कुछ चाहिए। चिंता मत कर, मुझे नियम पता है। तुम्हें मेरे नियम मानने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग की कृपा से सम्राट आदेश देते हैं, ये जिक्यू विद्रोह को शांत करने में तुम्हारी उत्कृष्ट सेवा के लिए, और अब जब पूरी दुनिया में शांति है, तुम्हें आज से लेटे रहने का राजा नियुक्त किया जाता है। तुम शाही महल में कहीं भी स्वतंत्र रूप से आ सकते हो और किसी को भी, यहाँ तक कि महाराज को भी, प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। तुम राष्ट्रीय खजाने से धन का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते हो और इतिहास के पन्नों में दर्ज किए जाओगे। इस आदेश का सम्मान करो। धन्यवाद महाराज। महाराज ने सचमुच मुझे लेटे रहने का राजा बना दिया। यह मेरे लिए बिल्कुल सही है। राजा क्यू, महाराज ने आपको फरमान दिया और आपके लिए कुछ विशेष चीजें भी तैयार की हैं। क्या चीजें? 10 कैटी चांगबाई पर्वत का बाघ का लिंग, 10 कैटी कुनलुन पर्वत का हिरण का लिंग, 10 कैटी 1000 साल पुराने कछुए का लिंग, 10 भेड़ के गुर्दे और 10 गाय के गुर्दे। रुको, चुप रहो। चाहे कुछ भी हो, मुझे नहीं चाहिए। अब गुर्दा शब्द मत बोलो। राजा क्यू, क्या आप फरमान की अवहेलना करने की कोशिश कर रहे हैं? तो क्या हुआ अगर मैं अवहेलना करूं?
तुम वापस जाओ और उससे कहो कि मैंने इस्तीफा दिया, मैं त्यागपत्र देता हूँ। सपने में देखो, तुम जिंदगी भर कहीं नहीं जा रहे हो। अब जल्दी करो, खुद को साफ करो और अपने कमरे में वापस जाओ। मुझे तुम्हारी कुछ जरूरत है। उपकारी, मैं एक एहसान मांगना चाहती हूँ। मैं तो बस मजे में शामिल होना चाहती थी। पास मत आओ। उपकारी। उपकारी। शियाओ कियूजी। उपकारी। पास मत आओ। अगर पास आए तो मारूंगा। मुझसे गलती हुई। उपकारी। चलो। शियाओ कियूजी। देखो, एक यूएफओ। कैसा यूएफओ? भागो मत। मैं आधुनिक समय में वापस जाना चाहता हूँ।